अभी तक की क्लास में किसी को कोई दिक्कत? डाउट सेशन तो मैंने पहले उसी दिन बोल दिया था, आखिरी डे है तो कोई डाउट नहीं होगा। तो किसी को कोई दिक्कत? डाउट क्लास तो होगी नहीं, बस दिक्कत सुनने आए हो। दिक्कत है तो बता दो। सर प्रॉफिट लॉस थोड़ा बता दीजिए। क्या प्रॉफिट लॉस बताऊं, बताओ। सर डिफाइन किए थे सर, जो बताए थे, थोड़ा क्लास मिस कर गया था सर। मिस कर गया भाई तो उसको जाके रिकॉर्डेड में देखो, इधर पूछो नहीं। सर वो रिसेट किए जो सब वीडियो सब चल गया है, कोई वीडियो नहीं है, मैम से मांगना पड़ेगा। हाँ मोबाइल जो रिसेट किए थे सब वीडियो चल गया है सर, इसलिए नहीं देख पाए थे, हमको कोई दिक्कत नहीं था। भाई, तो ग्रुप में किसी और के पास होगा, उससे मांग लो। देखो वो चीज अगर देखो, दिक्कत ऐसी होनी चाहिए ना जो पर्टिकुलरली सबको उसमें दिक्कत आ रही है। ये प्रॉफिट लॉस मैंने उस दिन बहुत आराम से समझाया है। अब अगर मैं वापस से उसको समझाया, अच्छा मेरा ये आदत नहीं है ना भाई कि मैं प्रॉफिट लॉस को जहां उस दिन आधा घंटे लेके समझाया तो यहाँ 5 मिनट में खत्म कर दूं, होगा ही नहीं। अगर मैं उसको आधे घंटे फिर लगाऊं तो बाकी और क्लास डिस्टर्ब होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए रिकॉर्डेड का ऑप्शन है आपके पास। हाँ, रिकॉर्डेड का ऑप्शन नहीं होता देन आई विल बी परस्यू कि हाँ ठीक है भाई, मैं तेरा वही करता हूँ। लेकिन है तेरे पास ऑप्शन, किसी और से मांग ले, अपने दोस्त से। और तो और किसी को कोई दिक्कत, तो जेन्युइन दिक्कत लगी है तभी मैं किसी का एंटरटेन करूंगा, नहीं तो फिर तो बस सुन रहा हूँ बस। हेलो। अतुल वर्मा। अतुल वर्मा सर का क्लास। हेलो। हाँ, कौन बोल रहा है? पुण्यका बोल रही हूँ। हाँ जी मैम, बोलो। मैं ये कह रही थी कि जिसको रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम है ना, कि बुक में नहीं है ये वो पोर्टल पे ऑलरेडी सारी अपडेटेड है, तो आप लोग पोर्टल से देख लिया करो। सबको पोर्टल का मैंने बताया था कि पोर्टल पे सारी लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, इवन आपका इनवॉइस है सब मिलेगा। तो एक बार अपने पोर्टल पे लॉगिन करके क्लासेस देख लो सबके। यस सर। ओके मैम, थैंक यू। चलो समझ में आ गया, पोर्टल पे है, पोर्टल पे लॉगिन करके देखो। समझ में आया? यस। हाँ जी। तो सत्यम कैमरा ऑफ करके बैठ गया। मैं तुम लोग ना कभी नहीं सुनो। चलो, किसी को कोई दिक्कत फिर से पूछो। नो सर। कोई जेन्युइन डाउट नहीं है? आवाज नहीं आ रही सर। रुक जाओ 1 मिनट। हाँ जी भाई, कल बैंक स्टेटमेंट दी थी, ये सबने यस सर। मतलब यस किसके सर। पास थी? एक्सेप्ट किया। यस किया? सर, हो गया सर। हो गया। तो फिर कोई डाउट है उसमें? यस सर। हाँ सर। वो बोलो, क्या डाउट है? सर उसका लेजर और अंडर हेड समझ में नहीं आया, उसमें डालेंगे क्या? ठीक है, और बताओ। सर उस दिन सर, लेकिन कल सर बैक स्टेटमेंट दिया, उसमें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन पेमेंट किसका नाम लिखे हैं सर। एक ही नाम सब लिखा हुआ है सेम में। हाँ जी, और बताइए। मैं तो अभी दुख तकलीफ फिर ये सुनना चाह दूसरा, रहा हूँ बस। ये सब सिक्योरिटी और ये जो दिया हुआ ऑफिस, ये सब कहाँ डालना है, ये कंफ्यूजन था। वो तो मुझे भी पता और है, ये जो कंफ्यूजन बनाया होगा। था सर, उसमें उसमें लेजर में ये फिनिक्स, शुभेंद्र, ये सब डाला था लेजर में। अंडर हेड में सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर के नाम से डाला था। ऐसे थोड़ी होता, सन्नी रेटर कब चढ़ाते हैं भाई? जब तो बस सेल और परचेज मिलो। तो यस इसमें सर। कुछ लेजर समझ में, अंडर हेड समझ में नहीं आया, तो वही डाल दिया सर। हम्म, और बताओ।
एक तो ये दिक्कत आई होगी कि भाई ये हेड है, सब हेड क्या जाएगा, वो तो दिक्कत है, पता है मेरे को। और यस सर। और सर इसको पेमेंट और रिसीट में बनाया बनाया था, और कुछ में नहीं। यस सर, जो पेमेंट किया गया उसको सर F5 में रिसीव्ड जो F6 तो सिर्फ ये यही बनाए इसमें थे। कौन सा पेमेंट और कौन सा रिसीट है वो कैसे पता चला? डेबिट और ये सर क्रेडिट। डेबिट जो अमाउंट पेमेंट है और डेबिट क्रेडिट साइड है ना तुम्हारा सर, रिसीट। पेमेंट होगा, क्रेडिट साइड है जो रिसीव होगा सर। ठीक है, तो अब देखो, तो दो चीज मैं जब टैली क्लास स्टार्ट किया था, जब मैंने वाउचर समझाने स्टार्ट किया था, तो मैंने तुम्हें बोला था कि, क्या बोला था कि तुम्हारे बैंक से रिलेटेड 3 वाउचर आते हैं, F4, F5 F5, F6। F6। F5 हो गया पेमेंट वाउचर, यस सर। F6 हो गया रिसीट वाउचर। रिसीव। ठीक है। यस। F4 क्या होता है? बैंक कॉन्ट्रा। कंट्रा। बैंक जमा करने से निकालने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या था कि तुम्हें यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन मिले होंगे उनको तुमने आंख बंद करके या तो डाला वो पेमेंट साइड में, या तो अगर डेबिट तो पेमेंट, अगर यस क्रेडिट तो सर। रिसीट। यही किया। यस सर। यस सर, एक लेकिन किए हैं क्या सर। किसी को कोई कॉन्ट्रा एंट्री मिली थी? कॉन्ट्रा सर, कॉन्ट्रा नहीं मिला है सर, लेकिन किए हैं। सर कॉन्ट्रा क्या होता है, थोड़ा डिफाइन करोगे आप? चलो ठीक है, वो तो कर देंगे। पहले ये बताओ, किसी को कुछ समझ में आया था कॉन्ट्रा भी होना चाहिए? कोई कोई ट्रांजेक्शन देख के लगा ऐसा कॉन्ट्रा है? नहीं सर, कंट्रा वाला तो एक भी नहीं किए हैं सर, सिर्फ पेमेंट रिसीव किए हैं। चलो फिर नहीं, एक बात बताओ, पेमेंट रिसीव में की हो F4 और कॉन्ट्रा होता है, तो कॉन्ट्रा किसने पूछा था? भाई जिशान ने पूछा था। भाई कॉन्ट्रा होता है कि सेल्फ टू सेल्फ, सेल्फ टू सेल्फ। एग्जाम्पल समझो कि तुम्हारे पास तुम्हारे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए है, ठीक है। हम्म। बैंक तुम्हारा ही है, ठीक है, बैंक अकाउंट तुम्हारा ही है। तुमने हम्म। यहाँ से विड्रॉ किए अमाउंट, क्या किया? विड्रॉ किया 2,000 रुपए, ठीक है, ओके। कैश विड्रॉ किया। तो अब क्या हुआ होगा कि कैश तुम्हारे पास 2,000 रुपए आ गया होगा, और बैंक में से ये 2,000 रुपए कम होकर तुम्हारे बैंक में 8,000 रुपए बचा होगा। हाँ जी। लेकिन क्या अभी भी टोटल नंबर, टोटल सम ऑफ वैल्यू वो क्या 10,000 का 10,000 ही है? नहीं सर, 8,000 बैंक में दो है हजार और घट गया ना। 2,000 कैश में, टोटल तो 10,000 ही है ना तुम्हारे पास। यस सर, बैंक कॉन्ट्री का का मतलब और ये अपना होता 2000 मिला करके, है ना? है। हाँ, भाई ये कैश भी तुम्हारे पास ही है, निकाल के कैश दूसरे के पास नहीं गया है। हाँ हाँ, ठीक वही बोल रहा हूँ। ओके। है, तो यहाँ पे ये सीन होता है कॉन्ट्रैक्ट का कि या तो बैंक टू बैंक, सेल्फ बैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहे हो, किसके? दोनों अकाउंट तुम्हारा ही होना चाहिए। किसका होना चाहिए? पर्सनल यूज सर। नहीं यस होना सर। पर्सनल चाहिए, ठीक अकाउंट, है। ओन अकाउंट, सेल्फ अकाउंट, ठीक है। हम्म। दूसरा, या तो तुम्हारे बैंक में पैसा था, तुमने कैश करवा लिया, मतलब कैश विड्रॉ किया, ठीक वो है, भी अपने ही पास हो। ठीक है। और तीसरा, कि कैश था, तुमने उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया, कैश डिपॉजिट, ठीक है। हम्म। ये तीन जो होते हैं, इन्हीं तीन केस में तुम्हारे पास कॉन्ट्रा वाउचर आता है, ठीक है। ओके। अगर एक अकाउंट है मान लो जिसका एंडिंग है 492, और एक अकाउंट है 367, ठीक है, दोनों तुम्हारे अकाउंट है, ये कैनरा बैंक का है, ये ICICI बैंक का है, ठीक है। हम्म। अब अगर कैनरा बैंक से हम ट्रांसफर कर रहे हैं ICICI बैंक में, दोनों मेरा ही अकाउंट है, तो हम क्या करेंगे? ICICI बैंक भर रहे हैं, कैनरा बैंक कम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? ICICI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैनरा बैंक अकाउंट, जो भी अमाउंट होगा, ठीक है। यस सर, यस सर। ये होगा बैंक टू बैंक का। हम्म। सेकंड केस पे आता है, अगर मेरे हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब कैश कम हो रहा है मेरे पास से, सॉरी कैश विड्रॉ कर रहे हैं मतलब कैश भर रहा है, बैंक कम हो रहा है, तो क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
टू बैंक अकाउंट। ये हो गया किस केस में, अगर हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो। थर्ड केस, अगर हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, बैंक बैंक अकाउंट बैंक डेबिट टू अकाउंट कैश डेबिट अकाउंट बैंक टू कैश अकाउंट। ये यस सर तीनों एंट्रियां जब भी होंगी F4 में होंगी, कॉन्ट्रा में होंगी, ठीक है। ओके ओके देखो अगर तुम पेमेंट में भी करोगे ना तो इफेक्ट सेम है, लेकिन गलत ये होता है कि जब कॉन्ट्रा का मतलब ही यही है कि तुम्हें सेल्फ टू सेल्फ दिखाना है। अगर तुम्हारे बैंक से, तुम्हारे ही बैंक में गया कैश विड्रॉ हुआ है, अगर तुम क्या पेमेंट में भी एंट्री कर दो ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन गलत हो जाएगा ये कि कॉन्ट्रा में जाने के मतलब वो पेमेंट वाउचर में, तो वाउचर सिलेक्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। हम्म। तो ये गलती होती है, ठीक है। ये क्लियर है। अच्छा सर, जब कॉन्ट्रा की जब एंट्री आएगी तो कॉन्ट्रा मेंशन होगा क्या? जरूरी नहीं है ना? भाई कॉन्ट्रा मेंशन नहीं होता, कॉन्ट्रा तुम्हें खुद समझना होता है कि अगर तुमको समझना होगा एटीएम विड्रॉल लिख हाँ दिए, हाँ यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना, ये सारे जो ट्रांजेक्शन एंड रिमार्क हाँ आते हैं हाँ ये तुम्हारा नरेशन होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे तुमको लिख के आ रहा है एटीएम विड्रॉल, इस टाइप का कुछ भी लिख के आ रहा है, ठीक है, या फिर पढ़ने पे लिख के आ रहा है कैश डिपॉजिट, ठीक है, तो ये दोनों का मतलब है कि तुमको F4 में ही इसकी एंट्री पास करनी है। या फिर तुम्हें पता है कि तुम्हारा ये, मान लो जैसे ये बैंक अकाउंट मान लो आईसीआईसीआई का है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है फंड ट्रांसफर टू एसबीआई अकाउंट नंबर 392 लिख दिया, ठीक है। तो हम्म अगर एसबीआई नंबर 392 लिख दिया तो ये और तुम्हें पता है कि 392 भी मेरा ही है और आईसीआईसीआई भी मेरा ही है, तो बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो रहा है ना। हम्म। तो यहाँ पे भी तुम F4 कॉन्ट्रा में ही डालोगे, क्लियर है। और सर कंफ्यूजन में तो सर अगर ऐसा ऐसा एक आया है। पेमेंट्स की एंट्री अगर समझ लिया तो कॉन्ट्रा की एंट्री को देखो डिफरेंस। अगर देखो ये केस तो यही तीन है जिसमें कॉन्ट्रा जाना चाहिए। लेकिन अब बात समझो, तुम पेमेंट बोल लो कि हम पेमेंट वाउचर में करते हैं, ठीक है, मैं दोनों तरीके से देखता हूँ, ठीक है। एक है कॉन्ट्रा और F4, पेमेंट है F5, ठीक है, ठीक है। अब बात समझो, अगर एटीएम विड्रॉवल, एटीएम से कैश विड्रॉल की एंट्री है, इसका मतलब यहाँ पे है बैंक कम हो रहा है, मतलब बैंक के डेबिट साइड में ही वो अमाउंट आ रहा होगा कुछ। हम्म तो हम जब, अब अगर हम पेमेंट किस चीज से करते हैं, किसी भी एक्सपेंस का पेमेंट करते हैं, हम्म एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है, यस यस सर सर। ठीक है। तो अब तुम ये बोलोगे कि हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, हम्म पेमेंट वाउचर में ही टू बैंक अकाउंट, यही लिखोगे अगर तुम पेमेंट वाउचर में करते हो तो, हम्म ठीक है, यही लिखोगे सब कोई हाँ पेमेंट जी सर वाउचर में। यस। पेमेंट वाउचर में हम पेमेंट किस चीज का करते हैं, किसी भी एक्सपेंस का पेमेंट करते हैं हम, जो खर्चा किया उसी का पेमेंट करेंगे हाँ ना। हाँ चलो अब मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्ट्रा में हम क्या करेंगे कि हम ये बता रहे हैं कि मेरे पास कैश विड्रॉ किया, इसका मतलब है कि भाई मेरा कैश बढ़ा और मेरा बैंक कम हो गया, ठीक है। तुम खुद देखो कि दोनों में एंट्री सेम है, दोनों में इफेक्ट तो सेम ही जाएगा। फर्क सिर्फ और सिर्फ वाउचर का है और वाउचर के कारण पड़ने वाले मतलब का है। कि अगर हम पेमेंट साइड में सोचेंगे तो हम ये समझें कि हमने जो डेबिट किया है वो एज अ एक्सपेंस ट्रीट करके किया, बट कैश मेरा एक्सपेंस तो है नहीं, यस सर तो हम उसको पेमेंट साइड में कैसे दिखाएंगे ये बताओ। हाउ कैन वी कंसीडर कैश एज एन एक्सपेंस जब वो है ही नहीं तो। अब कैश हमारा क्या है, करंट एसेट, कैश इन हैंड एसेट है, तो एसेट का भी डेबिट नेचर होता है। लेकिन अगर हम उसको कॉन्ट्रा में दिखाते हैं, इसका मतलब है कि मेरा एक एसेट बढ़ रहा है तो दूसरा एसेट घट रहा है, यही है ना। यस सर। और वो एसेट सिर्फ और सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड ही होना चाहिए, मतलब कैश और बैंक ही होना चाहिए, ठीक है। हम्म ठीक है यहाँ तक। तो ऐसा ऐसा एक दो मिला है सर। मिला होगा भाई, ऑब्वियसली मिला होगा, अभी देखेंगे ना तो पता चलेगा। इसमें कोई 82 या दिक्कत, 86 ऐसे कुछ था, उसमें मिला। अभी ये पेमेंट और सिक्योरिटी कॉन्ट्रा क्लियर हो गया। डिपॉजिट। यस सर। अच्छा, इसके आगे आते हैं। अब देखो चीजें क्या है कि हम पेमेंट साइड में जब तुम, और अब बैंक स्टेटमेंट जब मिला है तो रियल वर्ल्ड में जब काम करोगे तो पेमेंट साइड में तुम्हें बहुत सारी चीजें मिले, बहुत सारी, और रिसीट साइड में भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है।
तुम्हें खुद पे पता करना है कि या तो हमने पेमेंट किया तो किस एक्सपेंस का किया, ठीक है, या फिर हमने रिसीट लिया तो हमने किस बात की रिसीट ली, हमें पैसे मिले तो किस बात के मिले, और हमने खर्चे किए तो किस बात की, रीजन से ही करते हैं, ठीक है। अब एक बात और समझो, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करो। F8 और F9 वाउचर किस चीज का होता है? सेल और परचेज। परचेज सेल और और एक सेल तो का सेल का सर, एक फ्रेंड सर परचेज का सर। F8 सेल, F9 परचेज, यही होता है। यस सर। एक बात बताना भाई, अगर हम F9 में कुछ परचेज करेंगे, अगर हम F9 में कुछ परचेज करेंगे तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री F9 में जाएगा। परचेज अकाउंट टू परचेज गुड्स अकाउंट अकाउंट। डेबिट टू कैश तो अकाउंट। परचेज का सर F9 में जाएगा सर। परचेज अकाउंट बैंक से डेबिट करेंगे सर टू, बैंक से, कैश से करेंगे तो कैश में, टू भाई पार्टी अकाउंट। भाई वो बैंक तो में रिसीट जब में जाएगा ना। बैंक में एंट्री अगर तुम बैंक से लेट कर रहे हो तो फिर वो तो F4 F5 F6 में चला जाएगा ना। परचेज टू गुड्स होगा इसमें, जो अगर गुड्स खरीद रहे हैं तो। परचेज टू गुड्स भी नहीं होगा भाई, वो तो परचेज पार्टी टू अकाउंट होगा, क्रेडिटर जो सर होगा। पार्टी होगा। सर हाँ परचेज कर पार्टी रहे हैं होगा, तो क्रेडिटर होगा, पार्टी अकाउंट। हम्म, ठीक है। तो ये परचेज का, ये जो परचेज है ये तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया होगा, यस सर, ट्रेडिंग अकाउंट में। यस सर, क्रेडिटर तुम्हारे कहाँ चला गया, बैलेंस शीट में चला गया होगा, यस यस सर। ठीक है। अब जब तुम पेमेंट करने जाओगे अपने बैंक से तो तुम इसी पार्टी को पेमेंट करोगे, यस सर। यस सर, तो क्या वो एक्सपेंस, जो एक्सपेंस तुमने ट्रीट किया वो एक्सपेंस तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया? क्या ये यस सर। पार्टी को पेमेंट करने यस वाली सर। पार्टी खत्म हो गई? यस सर, यस सर। क्रेडिटर तुम्हारे लाइबिलिटी साइड में होगा, एसेट्स तुम्हारा बैंक होगा, लाइबिलिटी भी कम हुई, बैंक भी कम हुआ, मतलब यस लाइबिलिटी सर। और एसेट दोनों कम हुआ, हम्म। ठीक। तो जब तक, अब मान लो कि हम किसी भी एक बिल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, हम एक बिल को रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने पास, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम किसी भी एक्सपेंस को पहले रिकॉर्ड कर सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। सर डेबिट नेचर का होता है सर, उसको डेबिट में ही करेंगे, एक्सपेंस को कर सकते हैं। एक्सपेंस को हम रिकॉर्ड करेंगे, इसका मतलब है कि हम एक्सपेंस को डेबिट करेंगे यस सर। और बैंक को क्रेडिट करेंगे अगर हम उसका यस पेमेंट कर रहे हैं तो, ठीक है। सर। चलो, एक मिनट लाइन रुक जाइए। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे दिखने वाले जितने भी एक्सपेंस है, यहाँ पे दिखने वाले जितने भी एक्सपेंस है, वो या तो नेचर ऑफ डायरेक्ट होंगे या इनडायरेक्ट होंगे, यस सर। ठीक है। बैंक से पेमेंट दो ही लोग को होगी, या तो किसी एक्सपेंस को होगी या फिर किसी क्रेडिटर को होगी, यस सर। या तो हम कोई एसेट परचेज कर रहे होंगे, अजीत, या तो हम कोई यस एसेट सर। परचेज कर रहे होंगे, या तो सर्विस के या लिए दे रहे होंगे सर। या फिर हम कोई लाइबिलिटी को अपनी कम कर रहे होंगे। इन्हीं केस में बैंक कम होगा ना, ये सोचो, बैंक कम कब यस सर। होगा, जब या तो हम कोई एसेट को परचेज करें या फिर किसी लाइबिलिटी को पे आउट करें,
यस सर। लाइबिलिटी पे आउट करें, और अगर हम P&L साइड में देखें तो किसी भी एक्सपेंस को रिकॉर्ड करें। ठीक है, नहीं समझ में आया, फिर से सुनो। मेरा बैंक कब होगा, मतलब मेरे बैंक से पैसे कब जाएंगे। या तो हम कोई एक्सपेंस को रिकॉर्ड करें, एक्सपेंस को रिकॉर्ड करें, ठीक है, एक्सपेंस में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सेकेंड, परचेज करेंगे। कोई एसेट्स परचेज करें, ठीक है, और थर्ड, किसी लाइबिलिटी को पे आउट करें। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। वाइस वर्सा, बैंक बढ़ेगा कब, जब हम किसी भी इनकम को रिकॉर्ड करेंगे। यस सर। यस सर। ठीक है, या फिर Yes. केस हमने किसी एसेट्स को सेल कर दिया। यस सर। यस सर। ठीक है, या फिर हमने कोई लाइबिलिटी बढ़ा ली, एज लाइक कि हमने कोई लोन ले लिया, तो लोन भी तो हमारे बैंक में ही आएगा। यस सर। यस सर। ठीक है, ये तो केस हो गए। तो अब समझना ये है कि हमें तरीके तो ये है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है ये, तो हम पढ़ते हैं और इसको समझने की। यहाँ पे लिखा है MMT IMPS, जिस अकाउंट नंबर या फिर कोई, देखो अकाउंट नंबर हो सकता है, ये ट्रांजेक्शन पिन नंबर भी हो सकता है। ट्रांजेक्शन का जो नंबर होता है वो सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो मे बी दिस इज ट्रांजेक्शन नंबर, हटाओ इसको। फिर लिखा है सिक्योरिटी, PHINXGUE एयर UTB। हमें इसको देख के अगर समझ में आ रहा है कि ये किसी सिक्योरिटी का पैसा है, मतलब दो चीजें हो सकती है, या तो ये सिक्योरिटी एज सिक्योरिटी किसी, उसको क्या कहते हैं, कोई सिक्योरिटी कंपनी होगी जिस, मतलब जैसे मान लो ये कोई रेस्टोरेंट का है। ठीक है, अब रेस्टोरेंट है अगर, तो उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े होंगे। ठीक है, यस सर। तो अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड कोई सिक्योरिटी वाली कंपनी से हमने उसकी सर्विस ली होगी, तो उसको पे आउट कर रहे होंगे, उसको हम पे आउट कर रहे होंगे। अगर यस सर। कंपनी का नाम होता तो यहाँ पे हम अगर उसको पे किए होते तो यहाँ पे उस कंपनी का नाम आ रहा होता। तो अगर ये कंपनी नहीं है तो ये एज ए सिक्योरिटी, दूसरा चीज हो सकती है, सिक्योरिटी हमने पे किया एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट हो सकता है। यस सर। ठीक है, अब देखो चीजों को पढ़ के सोचना है, समझना है कि है क्या, रियल क्या है। ये तो जब तक तुम्हें इसके बारे में ना पता हो कि ये काम, ये किस चीज से रिलेटेड काम करता है और ये काम क्या करता है, तब तक तुम्हारा अनुमान लगाना पॉसिबल ही नहीं है कि ये क्या हो सकता है। लेकिन हाँ, एक बेसिक अगर तुम्हें अकाउंट्स का नॉलेज है तो तुम उसके हिसाब से ये सोच सकते हो कि हम इसका क्या ट्रांजेक्शन करें, क्या एंट्री करें। ठीक है, अब रियल वर्ल्ड में जो होता है वो सबसे बढ़िया कि कुछ नहीं समझ में आए तो एक लेजर बनता है सस्पेंस अकाउंट का। यस सर। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट नाम भी जाता है और अंडर हेड में भी हो जाता है सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, और इसकी खास बात ये होती है कि इसका नेचर भी डिफाइन नहीं होता है, इसका नेचर भी डिफाइन नहीं होता है कि ये डेबिट नेचर का होता है या क्रेडिट नेचर का होता है। जैसे हमें पता है एसेट डेबिट नेचर का होता है, एक्सपेंस डेबिट नेचर का होता है, लाइबिलिटी कैपिटल इनकम क्रेडिट नेचर होता है। सस्पेंस का कोई वो नहीं होता, सस्पेंस का कोई नेचर नहीं होता है। तुम सस्पेंस को डेबिट करना चाहो सस्पेंस डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट करना चाहो सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो एट लास्ट वो शो होता है अपने बैलेंस शीट में ऑन डिपेंड ऑफ एसेट्स, मतलब डेबिट ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा है। ठीक है, सस्पेंशन तो पूरा कर देते हैं सर। यस। हाँ, जो भी ज्यादा होगा उस हिसाब से, अगर देखो अगर क्रेडिट ज्यादा है इसका मतलब है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी साइड, तो ये Yes. यस सर। लाइबिलिटी में सस्पेंस होगा। अगर तुम्हारा क्रेडिट साइड डेबिट साइड ज्यादा है तो इट इज अ पार्ट ऑफ एसेट साइड, वो एसेट साइड में दिख रहा होगा। ये मानते हुए यस सर। कि अगर डेबिट है इसका मतलब है कि वो एसेट के नेचर का है, तो वो एसेट साइड में दिख रहा होगा। ठीक है, यस। अब जो रियल वर्ल्ड में यही होता है कि भाई हमें नहीं पता तो हम पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और अगर हमने रिसीट की हमें नहीं पता कहाँ से आया तो हम वही करेंगे
कि बैंक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। ये यस तरीका हुआ कि अगर आपको कुछ नहीं पता तो ये करो, इस पर कोई रोक टोक नहीं आएगी। जब आपने ये कर लिया, इसके नीचे नरेशन डालो। ये नरेशन डालना हर एंट्री में मैंडेटरी होता है, ठीक है। अगर आपने एक ये एंट्री में पूरा पास की रिमार्क तो ये आपको कॉपी करके वहां पे पेस्ट करना जरूरी है, ठीक है। ये पूरा रिमार्क सर, जो MMT IMPS लिखा हुआ है पूरा। ये पूरा भाई हम लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ। जब टैली में काम करोगे तो तुम्हें या तो कोई पीडीएफ भेजेगा, कुछ ज्यादा अच्छे लोग होते हैं वो फोटो भेज देते हैं, उससे भी जो ज्यादा अच्छे लोग होते हैं वो पेपर स्कैन करके भेजते हैं, ठीक है। तो डेटा बहुत सारे फॉर्म में मिलता है। पीडीएफ मिला तो उसको थैंक यू बोलो और जाके उसको तुम एक्सेल में कन्वर्ट कर लो और वेरियस वेबसाइट्स, ठीक है। अगर फोटो मिला तो कोशिश कर लो कि भाई मे बी कोई अदर वेबसाइट्स है जहाँ पे हो जाए, कभी कभी ले लेता है फोटो वाले भी। स्कैन का कोई जुगाड़ नहीं, स्कैन करके अगर तुमको स्कैन करके पीडीएफ बना के भेजा ना अगर, तो फिर तो कोई जुगाड़ ही नहीं कि तुम उसका कुछ कर सको। फिर तुमको माता का नाम लेना है और यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है ना उसको टाइप भी करना है अपने नरेशन में जाके, ठीक है। बट ये ट्रांजेक्शन रिमार्क एकदम मस्त है डालना, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर लेंगे। भाई कॉपी पेस्ट तब करोगे जब एक्सेल होगा या पीडीएफ एडिटेबल फॉर्म में होगा। उसके अलावा स्कैन कॉपी कैसे तुम कॉपी पेस्ट करोगे? नहीं कर सर, एक्सेल में जाकर से करेंगे तो हो जाएगा। तो वही बोल रहा हूँ ना कि अगर तुम्हारे पास पीडीएफ मिला, उसको एक्सेल में कन्वर्ट करने के बाद तुम्हारे पास काम होगा तो ऐसे मिल जाएगा तुम्हें डेटा, जो डेटा मैंने दिया, ठीक है। अब इस डेटा को तुमको यहाँ से कॉपी करना है और जाके वहां पे जो नरेशन का बॉक्स आता है वहां पे पेस्ट कर दो, तो ये अपने कॉपी पेस्ट चलते रहेगा, ठीक है। अगर यस सर। तुम्हारे पास नहीं ऑप्शन है तो भाई तुम्हें टाइप करना पड़ेगा, कोई अनदर ऑप्शन है। बिकॉज ऑन दिस बेसिस अगर मान लो तुमने लिख दिया कि ये सस्पेंस है, तुमने एंट्री पास कर दी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर दिया और नीचे तुमने कुछ नहीं डाला नरेशन में, ठीक है। अब अगर हमें ये सस्पेंस क्लियर करना है, करना तो पड़ेगा, सस्पेंस में छोड़ा नहीं जा सकता। अब जब हम ये सस्पेंस क्लियर करने जाएंगे और हम देखेंगे नरेशन में कुछ नहीं लिखा है, तो हम सामने वाली पार्टी से क्या पूछेंगे, भाई ये किस चीज का था, क्या था ये? बस समझ में आ रहा है? यस सर। तो पहली बात कि किसी भी ट्रांजेक्शन में नरेशन होना जरूरी है। अब बहुत बार क्या होता है कि भाई हमने ऊपर एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया ऑफिस एक्सपेंस, लेकिन नीचे नरेशन जो डाला है वो दूसरा है, मतलब तुमने गलत रिकॉर्ड किया, इफेक्ट सही जा रहा है लेकिन वो ऑफिस एक्सपेंस ना होके वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो अब तुमने अगर एक्सपेंस का फिगर गलत सिलेक्ट कर लिया और नीचे मुझे नरेशन लिखा हुआ नहीं आ रहा तो मैं उसको कैसे ठीक करूं, ठीक है। यस सर। तो इस बेसिस पे नरेशन क्या है, मस्ट है कि आपके पास नरेशन डालना ही डालना है। अगर पीडीएफ और अगर एक्सेल है तो कॉपी पेस्ट, नहीं तो जाके टाइप करो, ठीक है। कुछ ही बैंक होते हैं, कुछ ही जगह से स्कैन मिलता है, नहीं तो अच्छे अच्छे जगह से तुमको मिल जाता है एक्सेल पीडीएफ, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे पहला था सिक्योरिटी, तो हम मानते हैं कि ये एक कोई सिक्योरिटी हमने डिपॉजिट की हुई, सिक्योरिटी डिपॉजिट जाके देखो तो एज एन एसेट ट्रीट होगा। तो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक में पैसे चलेगा 19,000 रुपए और सिक्योरिटी डिपॉजिट एक करा हो गया 19,000 रुपए का, ठीक है। यस सर। दूसरा क्या बोल रहा है भाई, सर इसका हेड में किसमें जाएगा सर, सिक्योरिटी डिपॉजिट का? सिक्योरिटी का हेड पता है, तो अंदर में एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करके एक हेड आता है। एक्सेल भी खोल के दिखाता हूँ रुक जाओ। तो एक्सेल चाहिए, तो मान लो मैंने डाला सिक्योरिटी सिक्योरिटी, सिक्योर्ड लोन आ रहा है, डिपॉजिट्स आएगा, यहाँ पे डिपॉजिट्स एसेट आ रहा है, डाल यस दो सर। डिपॉजिट्स एसेट में, Yes, ठीक है। sir.
अब तुम्हारा जो मेरी एंट्री जानी चाहिए वो पेमेंट में क्या जानी चाहिए? डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, सॉरी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का नाम था सिक्योरिटी अकाउंट डेबिट 19,000 टू बैंक यस अकाउंट सर। 19,000। ठीक है, यस सर। यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ के पेस्ट किया, हो गया। यस सर। यस सर। डेट क्या है? 4 अप्रैल है, F2 दबाया, डेट चेंज किया। ठीक है, यहाँ पे आके यस सर। इसको एंटर किया, ये एंट्री हो गई। अब मैं 4 तारीख के डेट पे जब जाके देखूंगा कि भाई मैंने ये क्या एंट्री की, तो ये मेरे एंट्री दिख रही है सबको। यस सर। आज जब हम बैलेंस शीट में जाके देखते हैं तो क्या मेरे एसेट साइड में एक डिपॉजिट नाम का एसेट शो कर रहा है? यस यस सर। सर। दूसरा बोलता है कि कुछ ऑफिस शुभेंद्र, इतना ही हमें समझ में आ रहा है। तो ये दो चीज हो सकता है, ये किसी कोई एक ऑफिस में शुभेंद्र नाम का कोई बंदा होगा, ठीक है, जिसको हमने 14,500 रुपए दी। अगर सैलरी होता तो यहाँ पे सैलरी लिख के आता, तो ये सैलरी तो नहीं है। ठीक, अब अगर शुभेंद्र को दिए तो दो शुभेंद्र को हम ये समझ के दे सकते हैं कि या तो हमने इसको कोई एडवांस दिया है, एडवांस और सैलरी अलग होती है, ठीक है, या तो हमने इसको कोई लोन एंड एडवांस दे दिया। ठीक, दूसरी कि हमने इसको, इसने कोई अपना खर्चा किया होगा जिसको हम इसको दे के इसको रिम्बर्स कर रहे हैं। ठीक, तीसरा कि भाई कोई ऑफिस का एक्सपेंस होगा जो हमने कर दिया, छोटे मोटे एक्सपेंस होगा जो हमने कर दिया। ठीक, इन तीनों में से किसी भी चीज में जा सकता है। अगर यस ये सर। रिम्बर्समेंट और ऑफिस एक्सपेंस है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर हेड लेजर में चला जाएगा, अंडर हेड में जाएगा। नाम रिम्बर्समेंट और ऑफिस एक्सपेंस के नाम से बन जाएगा, नेम ऑफ द लेजर रिम्बर्समेंट और ऑफिस एक्सपेंस, और अंडर में क्या चला जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, लेकिन अगर ये एडवांस हमने दिया है तो हम नाम लिखेंगे बंदे का शुभेंद्र, और लोन एंड एडवांस एसेट में यहाँ पे जब लेजर क्रिएट करने जाओगे तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा सुरेंद्र, ठीक है, अब मैं यहाँ पे लोन एंड एडवांस एसेट भी आता है, लोन लाइबिलिटी भी आता है, हम उसको ऐसा है, हमने एक्स्ट्रा दिया, मतलब हमने उसको लोन एंड एडवांस दिया है, तो वो मेरे एसेट है जो इन फ्यूचर में मुझे आके मिलेगा। अगर हमने किसी से लिया होता जो मुझे पे करना था तो वो लोन्स लाइबिलिटी होती। ठीक है, याद है राजीव यस वाला सर। एग्जांपल पहले क्लास पहले का, हमने यस सर। राजीव से पैसे लिए थे। ठीक है, लोन लायबिलिटी में है। तो शुभेंद्र, अब यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होगी वो किस हिसाब पे यहाँ पे ट्रीटमेंट होगी कि मुझे पहले कंफर्म तो करना पड़ेगा ना कि ये किस चीज का खर्चा है। अब मुझे क्या, मैंने तो तुम्हें 3 ऑप्शन दे दिए कि भाई या तो ये क्या हो सकता है, कोई ऑफिस एक्सपेंस होता है, या तो कोई रिम्बर्समेंट हो सकता है, या फिर कोई एडवांस हमने दिया हो। अब तुम अपने मन से तो कुछ भी बुक नहीं कर सकते हो ना, तो सस्पेंस अकाउंट डाल देंगे। तो फिर हम यहाँ पे बनाते हैं सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनेगा, यस। देखो यहाँ पे सस्पेंस डालोगे तो सस्पेंस अकाउंट का अंडर हेड आ जाता है, और ये जो शुभेंद्र है इसका भी नाम शुभेंद्र में रख के सस्पेंस ही रखते हैं। ठीक है, बट सर अगर शुभेंद्र रखेंगे तो इसमें बहुत सारा मेरा अथी हो जाएगा ना। सॉरी, सस्पेंस अगर रखेंगे तो। हाँ तो वही बात तो मैंने बोला भाई कि सस्पेंस का कोई नाम नहीं होता, सस्पेंस का कोई नेचर नहीं होता। तुम्हें जो ना समझ में आए रिसीट साइड में भी सस्पेंस डाल लो, डेबिट साइड में suspense डाल लो, लेकिन लेकिन उसके नीचे नरेशन डालो ताकि बाद में वो क्लियर हो सके। जब बहुत सारे सस्पेंस हो जाते हैं तो हम सस्पेंस का लेजर खोलते हैं, उसको शो नरेशन करते हैं, पीडीएफ में निकालते हैं और क्लाइंट को भेज देते हैं कि भैया देखो ऐसा ऐसा काम है, उसको अपना, उसको तो पता होगा ना ये खर्चे उसने क्या किए हैं। अब उसको तो पता है ना ये शुभेंद्र को हमने क्या दिया है भाई, रिम्बर्समेंट दी है या फिर हमारा एडवांस दिया है, क्या दिया है, वो क्लियर करके उधर से भेजेगा लिख कि भैया ये इसका है, इसको इसमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है, यस सर। और जो बेसिकली और हमें अगर समझ सिर्फ में आती है शुभेंद्र, वो हम करते हैं। हाँ, बोलो। सर सस्पेंस अकाउंट जो हम लेजर बनाए उसकी जगह शुभेंद्र का लेजर बना के सस्पेंस अकाउंट अंडर हेड बना दे तो। एक बात बता भाई, शुभेंद्र के नाम से अगर तू बनाएगा तो शुभेंद्र के नाम में तो सिर्फ और सिर्फ शुभेंद्र को ही भेज सकता है ना। यस सर। यस सर, क्योंकि शुभेंद्र इसमें बहुत बार आया है। अरे वो आया छोड़, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो।
कि अगर तुमने नाम शुभेंद्र चुना, नेम ऑफ द लेजर और अंडरहेड लेजर दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने शुभेंद्र चुना तो हम सस्पेंस अकाउंट का नाम सस्पेंस भी इसीलिए रखते हैं कि वो अभी भी सस्पेंस में ही है, नाम भी सस्पेंस है और काम भी सस्पेंस है। लेकिन अगर तुमने नाम रख दिया शुभेंद्र तो तुम उसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिकली शुभेंद्र से रिलेटेड ही एंट्री डालनी चाहिए। यस सर, यही मैं भी कर रहा हूँ कि जो जितना भी मेरा शुभेंद्र से रिलेटेड होगा उसको शुभेंद्र सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे, और बाकी जितना मेरा ऑफिस का, और क्योंकि ऑफिस बहुत बार आया है और अलग अलग नेम से आया है, तो अलग अलग नेम का अलग अलग अंडरहेड बना सकते हैं। तुम ऐसे अगर लेजर बनाने जाओगे ना, पर्टिकुलरली एक एक नाम पे, मतलब मान लो शुभेंद्र, अभी शुभेंद्र आ रहा था, अभी कोई राघवेंद्र आ गया, अभी यस कोई सर। सत्यम आ गया जिसका कुछ नहीं पता, तो तुम क्या शुभेंद्र सस्पेंस अकाउंट, राघवेंद्र सस्पेंस अकाउंट, सत्यम सस्पेंस अकाउंट, तीनों का अलग अलग सस्पेंस अकाउंट बनाओगे? नहीं सर, एक प्रॉब्लम मुझे भी आ रहा है। हाँ बताओ। सर शुभेंद्र का यहाँ पर जो हुआ है ट्रांजैक्शन वो सस्पेंस में है, लेकिन यहीं पर दूसरा जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो हमें मालूम है कि हमने क्यों पे किया है। हाँ तो उसके लिए शुभेंद्र का अलग बनाएंगे कि इसी में सस्पेंस वाले में ही डाल देंगे? देख भाई, मैंने शुभेंद्र का तो नाम ही नहीं रखा ना, इसीलिए अगर मैंने सस्पेंस रखा है, बात हम्म। समझो, पहली एंट्री है कि शुभेंद्र करके लिखा हुआ था और मुझे नहीं समझ में आया, मैंने सस्पेंस में डाल दिया, ठीक है, मैंने नाम भी रखा क्या, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। हाँ दूसरा नीचे शुभेंद्र था और 1 महीने बाद वहां लिखा हुआ था सैलरी, ठीक। हाँ तो हाँ। हम एक सैलरी का लेजर, सैलरी का नेम ऑफ लेजर अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिखा देंगे सैलरी में। हम्म। अब मान लो शुभेंद्र को लिखा हुआ यहाँ पे कि हमने एडवांस दिया, तो हम शुभेंद्र के नाम का एक वो लेजर बनाएंगे, वहां लिखेंगे एडवांस एसेट। लेकिन हम शुभेंद्र के नाम के सस्पेंस अकाउंट नहीं बना सकते, सस्पेंस हाँ अकाउंट सस्पेंस के नाम से ही बनता है। सर, तो सेम नाम से दो तीन लेजर क्रिएट हो जाएगा अगर अंडर रेट में दूसरा ग्रुप नहीं होगा, दूसरा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो यही प्रॉब्लम मुझे आ रहा है। तो वही तो बोले, अब मान लो ये स्पेलिंग है शुभेंद्र, इसको तुमने डाल दिया इन लोन एंड एडवांस में, ठीक है। शुभेंद्र सस्पेंस ही रहने देंगे सर, शुभेंद्र सस्पेंस, और फिर अंडर में भी सस्पेंस अकाउंट डाल देंगे। ये नहीं कर सकते ना भाई, ये एक बात समझो, ये शुभेंद्र को अगर हमने सस्पेंस में डाल दिया, चलो अभी तुम्हें समझाता हूँ, एक काम करते, रुको एक मिनट, एक मिनट रुको। यहाँ पे लिखा हुआ ऑफिस शुभेंद्र, तुम लोग बोल रहे हो कि मैं यहाँ पे लेजर क्रिएट कर दूं, क्रिएट में गया, लेजर में गया, तुम बोल रहे हो यहाँ पे मैं लिख दूं शुभेंद्र, ठीक है, हम्म। और इसको सस्पेंस अकाउंट बना दूं, ठीक है। हाँ सर। अब मैं दोबारा जब शुभेंद्र बनाने जाऊंगा ना, तो कोई वो नहीं नहीं लेगा, बनेगा, नहीं लेगा सर। स्पेलिंग का डिफरेंस आ गया होगा मेरा, हो सकता है ऐसे ऐसे, अरे ये अरे हाँ तो क्या सर, लिखा है, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, इंटर अ डिफरेंट नेम। यही प्रॉब्लम है Yes, सर। sir. तो भाई मेरे, वही बात तो मैं समझा रहा हूँ कि शुभेंद्र का नाम आएगा, अब मैं यहाँ पे मैं शुभेंद्र के साथ कुछ और अलग से डाल दूंगा, एम शुभेंद्र, मान लो उसका नाम होगा शुभेंद्र कुमार, पूरा नाम, तो अब मैं डालूंगा शुभेंद्र, ठीक है, हम्म। शुभेंद्र नहीं ले रहा है, नहीं सर। लेकिन 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 जब मैं यहाँ पे लिख दूं कुमार, हम्म। तो फिर वो ले लेगा। और सर अगर हम यहाँ पर शुभेंद्र का सस्पेंस ही लिख देंगे, शुभेंद्र सस्पेंस, और फिर अंडर में सस्पेंस अकाउंट? भाई बात वो नहीं है कि तुम क्या लिख सकते हो, कोई नाम तो नहीं सर। तुम्हारे, देखो बात समझो, बात समझो, बात समझो, नाम तो तुम्हारे ऊपर है, नेम ऑफ द लेजर तुम कुछ भी रखो, लेकिन अगर हाँ तुमने एक पार्टी के नाम से, मान लो शुभेंद्र करके एक पार्टी है, उसी के नाम से सस्पेंस बना दिया, तो ऐसे तो कितने नाम आएंगे ना जिसके नाम पे तुमको सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना पड़ जाएगा भाई। हाँ सर। Yes, sir. तुम क्या करोगे, मुझे नहीं पता सत्यम का क्या है, तो सत्यम सस्पेंस, शुभेंद्र हम्म। सस्पेंस, ऐसे तो सस्पेंस अकाउंट खुलते रहेगा ना। सस्पेंस अकाउंट सिर्फ और सिर्फ एक ही बार बनता है, वो भी सस्पेंस के नाम से बनाया जाता है कि वो अपने में ही राइट ऑफ सेट ऑफ करते जाएगा, डेबिट क्रेडिट खेलते जाएगा, और कोई और अकाउंट उसमें को
और उसमें जितना भी नेम होगा सब सस्पेंस अकाउंट में सब जाता रहेगा। हाँ, नेम नहीं जाएगा भाई, नाम भी नहीं जाएगा, तुम्हारा नीचे नरेशन जा रहा है बस। हाँ, नाम नरेशन क्रिएट कब करते हैं, मतलब जब हमें पता होता है कि ये क्या मतलब जो है एंट्रीज है। ठीक है। हाँ अभी क्लियर हुआ जाके? हाँ सर। यस सर। तो भाई तो अब हमें नहीं, एक सेकंड, अब जब यहाँ पे हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है, हम एक सस्पेंस का लेजर बनाएंगे। अब तुम लोग ने एक गलत लेजर जो बनवाया है उसको ठीक करने को कहना। अब जैसे हम कभी कभी गलत लेजर बना देते हैं, ठीक है, तो अपने यहाँ पे क्रिएट में जाके अल्टर में जाते हैं, लेजर में गए, और जो यहाँ पे शुभेंद्र दिख रहा है, ये मेरा गलत है, सस्पेंस में नहीं जाना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अल्ट डी दबाएंगे, ठीक है, अल्ट डी दबा कर सर और ठीक कर वहां देंगे से सर। वो लेजर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या मेरे पास मेरा सस्पेंस नाम का लेजर है, हमें एंट्री करनी है, हमें नहीं पता वो क्या था, 5 तारीख वाला, हम F2 दबाएंगे, HFL सिलेक्ट करेंगे, एंट्री क्या होनी चाहिए, सस्पेंस अकाउंट डेबिट होना चाहिए। बैंक अकाउंट। मैंने क्या बोला था देखो, मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मैंने क्या बोला था, बैंक से पैसे कब कम होंगे, 2-3 केस बताए थे क्या, या तो लाइबिलिटी कम हो रही होगी, लाइबिलिटी कम होगी तब हम लाइबिलिटी को डेबिट करेंगे, ठीक है। यस सर। अगर हम कोई एसेट्स खरीद रहे होंगे, मतलब एसेट्स भर रहा होगा तो डेबिट करेंगे, या फिर हम कोई एक्सपेंस कर रहे होंगे तो डेबिट करेंगे, बोला था मैंने ये बात अभी। यस अब सर। मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, तो सस्पेंस डेबिट करने का मतलब है कि यही 3 काम में से हम कुछ कर रहे होंगे, लेकिन जब हम ये क्लियर करवाएंगे तो हमें पता चल जाए कि वो एक्सपेंस है कि एसेट है, या फिर लाइबिलिटी कोई पे आउट हो रही है, ठीक है। यस तो सस्पेंस में कितना से चला जाएगा, 14,500, 14,500 टू बैंक अकाउंट 14,500, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। समझ में आ रहा बैंक? क्या बैंक समझ में आ रहा है सबको? सर। यस सर। यस सर। यस सर। 2 ही 3 लोग को समझ में आ रहा है, बाकी क्या झक मार रहे हो? का एक से सब, अच्छा, ये निशा, शैलवी, शैलवी कैमरा ऑन क्यों नहीं किया? प्रीति, सत्य, आकाश, शिवम, स्नेहा, प्रिया, सर ऑन है कैमरा। मेरा भी ऑन है। हाँ जी, समझ में आ रहा है ये? निशा, यस सर। समझ में आ रहा है बैंक? यस सर। देखो, कुछ लोगों ने बैंक पढ़ रखा होगा पहले से, कुछ ने नहीं पढ़ रखा होगा, तो जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो समझो, जिन्होंने पढ़ रखा है वो ऑब्जर्व करो, ठीक है। चलो, 2 एंट्री समझ में आई। अब मैं पर्टिकुलरली सब सारी एंट्रियां तो तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा नहीं। अगर मैं ये सारी एंट्रियां तुम्हारे साथ डिस्कस करने जाऊं तो टोटल नंबर ऑफ एंट्री 111 है, ठीक है। 112। 111 और ऊपर एक बच गया 112। अब मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कुछ कुछ चीजें बताता हूँ, ठीक है। अब मान लो क्या मान लोगे, ये कंपनी है, ठीक है, जिसका मालिक का नाम है उत्कर्ष। क्या नाम है? उत्कर्ष। के मालिक का नाम है, जिसके ओनर का नाम है उत्कर्ष, ठीक। उत्कर्ष। तो उत्कर्ष का एक कैपिटल अकाउंट बनना चाहिए, यस और सर। उसका पूरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी। या एक तो उत्कर्ष के नाम का क्या बनना चाहिए, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। और एक, अगर हम उत्कर्ष को पेमेंट कर रहे होंगे, अगर हम पेमेंट कर रहे होंगे, नॉट ड्राइंग नहीं, पेमेंट कर रहे होंगे उत्कर्ष को, तो क्या हम उसको लोन और एडवांस दे रहे होंगे? यस सर। तो उत्कर्ष का दो अकाउंट बनना चाहिए, उत्कर्ष का एक कैपिटल के नाम से भी लेजर बनना चाहिए,
और उत्कर्ष एडवांस। चतुर्वेदी करके या उत्कर्ष सी करके या उत्कर्ष के साथ कुछ आधा ही नाम लिख के उत्तक लिख के तुमने एक बना दिया उसका लोन्स एंड एडवांस। यस सर। अगर उत्कर्ष और उत्कर्ष दूसरी बार लिखी तो या लिखा तुमने तो काम ही खत्म है, वो आएगा ही नहीं, वो बोलेगा नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब एक में ओनर लिख देंगे। अपने जिंदगी की तरह थोड़ी है कि भाई सत्यम नाम का एक लड़का दूसरे में भी बगल में आके सत्यम नाम का बैठ गया, नहीं हो सकता ना ऐसा। नहीं सर। ऐसे जिंदगी में हो सकता है लेकिन इधर नहीं हो सकता, ठीक है। देखो जैसे हमारे क्लास में बैठे हैं, एक सचिन कुमार स्काई, एक सचिन मेहता। अब अगर मैं सचिन सचिन के नाम से बनाऊं, बनेगा कभी लेजर? नहीं बनेगा। बोले कौन सा सचिन, एक तो पहले से है, तो फिर मुझे लिखना सरनेम पड़ेगा यूज करेंगे सचिन सर। स्काई, फिर तो बोलेगा और अच्छा। स्काई करना पड़ेगा। फिर नेम यूज लिखना पड़ेगा करेंगे। मेहता और स्काई, तो बोलेगा अच्छा ये वाले हैं। तो नाम इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपको नाम से ही पर्सन आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। तो नेम ऑफ द लेजर से कैरेक्टर डिफाइन होता है कि अगर तुमने लिखा, अब तुम लिख रहे हो सैलरी और उसमें ट्रांसफर कर रहे हो ट्रैवलिंग, कैसे चलेगा? कभी नहीं चलेगा। तो नेम हमेशा जरूरी है, ठीक है। अब दूसरी बात, इसमें बहुत जगह आया होगा रियलिटी उत्कर्ष करके, क्या आया होगा? रियलिटी उत्कर्ष। रियलिटी उत्कर्ष इसी उत्कर्ष चतुर्वेदी की दूसरी कंपनी, क्या है? दूसरी कंपनी, और इस कंपनी का नाम है तत्वा, ठीक है। ठीक है, तो अब बात समझो कि ये उत्कर्ष रियलिटी उत्कर्ष से तत्वा में पैसे आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम अपने बैंक में जब रिसीव, जैसे देखो यहीं पे दिख रहा है सेकंड नंबर में, अगर तुम देखने जाओ ये नीचे देखो, यहाँ पे ये सर उत्कर्ष नीचे वाला दिख रहा है उत्कर्ष चतुर्वेदी। इससे हमने पैसे लिए, हमने इससे पैसे लिए। अब हम इसको एज अ कैपिटल भी दिखा सकते हैं और एज अ लोन एडवांस एसेट हम दिखा सकते हैं। अब देखो तुम्हारे पास पूरा ट्रांजेक्शन नहीं है क्योंकि इसका काम बहुत पहले से चलते आ रहा होगा, ठीक है। तुम्हें अगर इसी बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से बनाना हो, सिर्फ इसी बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से, तुम्हें नहीं बोलना कि तुम पीछे का सबमिट दे जाओ, तुम इस बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से बनाने जाओ, तो तुम्हें नहीं पता कि अभी उत्कर्ष में कोई उत्कर्ष नाम का व्यक्ति है, बस तुम्हें इतना पता है। तुम्हें ये नहीं पता कि उत्कर्ष नाम के व्यक्ति ने इसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होगा, तुम्हें नहीं पता कैपिटल। तुम्हें ये देख के ये समझ में आ रहा है कि उत्कर्ष ने इसको पैसे दिए, इसका मतलब क्या कि लाइबिलिटी साइड में उत्कर्ष जाना चाहिए। यस सर। यस सर। हम एज अ तत्वा क्या दिखाएंगे कि उत्कर्ष ने मुझे 2 लाख रुपए दिए, एज अ लाइबिलिटी है मेरी उसको पे ऑफ करना। यस सर। इन और अगर इन पास्ट हमने इसको कोई पैसे दिए होंगे, वो हमें लौटा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उस टाइम पे हमारा लोन एडवांस एसेट था जो आज मुझे पैसे दे रहा है लाके। ये दो चीज हम सोच सकते हैं, लेकिन तुम्हें इसी स्टेटमेंट को देख के सोचना है, तो तुम इस स्टेटमेंट को देख के सोचते हो तो क्या सोचोगे कि ये मेरी लोन एंड लाइबिलिटी है, ठीक है। यस सर। अब ये जीआईबी जीएसटी का मतलब क्या है कि तुमने जीएसटी का पेमेंट किया है, जीएसटी का पेमेंट होता है ना, चालान का पेमेंट, यस सर। वो चालान का पेमेंट किया है। अब ये अजय विजन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, अजय विजन से हमने कुछ सेल किया होगा, उसको अब सेल किया हो तो हमारा एंट्री क्या पास होगा बताओ? डेटर अकाउंट डेबिट, मतलब अजय विजन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। यस सर। और अब जब मुझे पैसे आ रहे हैं अजय विजन से, तो हम एंट्री क्या परसेंट? बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय विजन अकाउंट, यही करेंगे ना। यस सर। यस सर। तो क्या यहाँ पे जब हम बैंक टू अजय विजन करेंगे तो जब हमने सेल किया होगा तो वो एंट्री भी खत्म हो जाएगा, मतलब वहां पे रिकॉर्ड हो गया वो सेल वाउचर में, और इधर रिकॉर्ड हो गया रिसीट वाउचर में, हो रहा है। हाँ सर। यस सर। मतलब ये मुझे पता है कि अजय विजन हमारी पार्टी, हम सेल में रिकॉर्ड कर रहे होंगे, ठीक है। मैं तुम्हें बता, अब ऑफिस सुबेंद्र नहीं पता, सस्पेंस में डालेंगे। अब देखो लेकिन एक बात और समझो, अब तुम्हें कॉमन सेंस भी लगाना है कि ये ऑफिस सुबेंद्र को 14,500 यहाँ गए, ठीक है, पहले भी यही है। ठीक है, और तुम्हें 5 अप्रैल को ऑफिस सुबेंद्र को 14,500 गए, चलो ठीक है गए। क्या अब जून में वापस से ऑफिस शुभेंद्र के नाम पे, अभी मई में गया ना, अब जून में आते हैं, तो ऑफिस शुभेंद्र के नाम पे वापस से 14,500 रुपए जा रहे हैं, 4, 5 और 6 के डेट पे बार बार जा रहे हैं, हर महीने जा रहे हैं। यस सर।
तो इसका मतलब क्या है कि ये सैलरी उसको पे हो रही होगी, भले यहाँ सैलरी लिख के नहीं आ रहा है, लेकिन है तो सैलरी, क्योंकि हर महीने हम जो एक्सपेंस रिकरिंग नेचर करते हैं वो किसी बंदे को एक फिक्स अमाउंट कब देते हैं, जब हम उसको सैलरी पे करते हैं। यस सर। यस अब मैंने तुम्हें 3 चीज बताई थी, क्या? या तो हम उसको लोन एडवांस दे रहे हैं, या हम उसको क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, या फिर हम उसको रिम्बर्समेंट दे रहे हैं। तो अगर हम रिम्बर्समेंट देते तो एक ही अमाउंट हर महीने तो नहीं देते, और अमाउंट भी अलग अलग हो सकता था। अमाउंट भी अलग अलग, रिम्बर्समेंट का अमाउंट तो ऑब्वियसली अलग अलग, किसी ने 15,000 खर्चा कर दिया, किसी ने 10,000 खर्चा किया, किसी महीने कुछ ही खर्चा नहीं किया, हो सकता है कि नहीं यस भाई? समझ में आ रहा है? देखो चीजें समझनी है, यहाँ पे कहानी ही है, इस कहानी को तुम्हें खुद से ड्राफ्ट करना होता है, तब जाके बैंक स्टेटमेंट बनता है, ठीक है? तो मैं भी तुम लोगों के साथ बैठ के कहानी सर को ड्राफ्ट, आप बोले, मोनू बोल रहे हैं सर। हाँ बोल रहे भाई। सर उत्कर्ष में सर कुछ बोल नहीं रहा है, सिर्फ ट्रांसफर बोल रहा है, तो उसको क्या समझेंगे सर, नहीं समझ में आ रहा। कौन सा भाई, ये उत्कर्ष वाला? यस सर, हाँ ऊपर मैं क्या ऊपर बोला से था? देखो आप बताएं। अभी बोला ना, ये उत्कर्ष तुम्हें क्या समझना है, एज अ लोन लाइबिलिटी समझना है, तुम्हें एज अ लोन लाइबिलिटी समझना है। कुछ तो लिखा हुआ ना, सिर्फ ट्रांसफर दिया सर, उसको सिर्फ मानना है सर, समझ में नहीं आ रहा। भाई तुम्हें क्या लिखा है कि आइए उत्कर्ष ने तुम्हें ट्रांसफर किया है, क्रेडिट में मतलब हाँ क्या कि तुम्हें मिला उत्कर्ष से, यस सर, क्रेडिट में सर मिला है हमको। उत्कर्ष उत्कर्ष के नाम से एक लेजर बनाओगे, अंडर हेड में डालने का सोच रहे हो, तो अंडर हेड में लोन लाइबिलिटी डालो, तुम्हारी लाइबिलिटी है। ये यस सब सर। लिख के नहीं आता है भाई, तुम्हें लग रहा है कि क्या तुम्हें एक एक लाइन लिख के देगा, जैसे सोल्ड गुड्स टू मनोज और सोल्ड गुड्स टू मैं लिख के देता था, कैश डिस्काउंट रिसीव, वो सब अब नहीं होता, वो खत्म। अब तुम्हें ये चीज खुद से समझना है, समझ में आया? मैंने कल यस दिया सर। था एंट्री करने के लिए, नहीं बोला था एंट्री करो, लेकिन ये एंट्री करने से ज्यादा इसका क्या करना था, आप लोगों को आरएनडी करना था, इसके अंदर में लिखने वाली चीजें क्या क्या आती है, समझ में आया? यस किसको किस हेड में डालना चाहिए, ठीक है? चलो, तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि ऑफिस शुभेंद्र को हर महीने 14,500 जा रहे हैं, तो मैं क्या बोला था कि रिम्बर्समेंट होती तो माइट बी इट इज अप एंड डाउन, 14,500 फिक्स तो नहीं होता। सेकंड चीज, अगर हम उसको लोन एडवांस दे रहे होते तो वो एक ही बार देते यार, हर महीने एक ही डेट पे आगे पीछे 14,500 फिक्स अमाउंट तो नहीं देते, तो उसका मतलब क्या कि हम उसको सैलरी पे कर रहे हैं। तो जहां पे हमने सस्पेंस डाला था, हमने डाला था ना यहाँ पे, डीएल किया, सस्पेंस का वाउचर खोला, देखो यहाँ पे हमने सस्पेंस डाला, अब इसको सुधार करेंगे। हम इसको सुधारेंगे और हम सैलरी का लेजर बनाएंगे, ठीक है? यस। अब सैलरी का लेजर भी बोला है तो हम नहीं बनाएंगे, वापस आएंगे यहाँ पे सैलरी लिखेंगे और इसको कंट्रोल ए कर देंगे, तो इस ऐसे करके हमारा सस्पेंस क्लियर हो गया। अब मेरे सस्पेंस में, बैलेंस शीट में कोई भी सस्पेंस में कुछ नहीं दिखा रहा होगा, कुछ नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, नो सर। यस सर। ठीक है, कुछ नहीं दिखा रहा है, हाँ। लेकिन वो नहीं क्या सर। हमारे पीएनएल में यहाँ पे सैलरी कहाँ गया, सैलरी दिख रहा है कहीं पे, ये यहाँ पे आके वो 14,500 आ गया, वहां से उठ के सस्पेंस से उठ के यहाँ आ गया, हाँ। यस सर। समझ यस में आ सर। रहा है? इस तरीके से सस्पेंस क्लियर होता है, सस्पेंस हम ही क्लियर करते हैं, ठीक है? समझ समझ सर ये वेजेस भी तो हो सकता है ना, हाँ ये वेजेस भी तो हो सकता है। भाई, वेजेस कब वेजेस होता? कैसे हो सकता है? यस सर। अच्छा रुको रुको, वेजेस वेजेस क्या होता है भाई, ये बताओ। मजदूरी होता है सर। अरे रुक ना भाई, बोलो रुक ना, सत्यम से पूछने सॉरी दो। सर। हाँ नहीं भाई, सर मजदूरी ही होता है, बट ये भी तो हो सकता है कि ये फिक्स एज अ फिक्स टाइप का हो। जैसे मान लीजिए कि 2 महीना का ये सेम आया अब्बा तो हम जब्बा इससे मान जब्बा, लें। सर मेरा पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। हाँ बोलो। ये हो सकता है ऐसा कोई इंसिडेंस से भी हो तो हो सकता है ना कि 2 मंथ का आया सेम मेरा वेजेस और तीसरा मंथ से चेंज हो जाए, भाई तो फिर अब्बा से हमको जब्बा डब्बा, तू गलत ही बोल रहा है। वेजेस टर्म यूज कब होता है, जब तुम्हें डेली पैसे मिलते हो तब हम वेजेस का टर्म यूज करते हैं। वेजेस एंड सैलरी में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि सैलरी मंथली बेसिस पे मिलती है, वेजेस डेली बेसिस पे मिलता है। तो अब तुम बोल रहे हो कि 2 महीने का पैसा तुम्हें एक बार में मिल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो सैलरी ही कंसीडर करेंगे, एज अ वेजेस नहीं कर सकते, क्योंकि वेजेस मजदूरी होती है, मजदूरी पर डे के हिसाब से मिलता है, वेजेस पर डे होता है, सैलरी पर मंथ होता है, सैलरी पर एनम होता है,
कोई पूछता है पैकेज क्या है, 10 लाख पर एनम, तो डिवाइडेड बाई 12 कर दो, 12 लाख पर एनम डिवाइडेड बाई 12 कर दो, तो 1 लाख रुपए पर महीने। लेकिन किसी को बोलते हैं वेजेस 10 लाख रुपए पर मंथ, 1 लाख रुपए पर मंथ, नहीं, वेजेस डेली बेसिस पे होता है। इसीलिए मैं तुम्हारे क्वेश्चन पे ही अब्बा जब्बा डब्बा लगा रहा था, समझ में आया? सर तो लोन भी तो हो सकता है कि आप किसी से लोन लिए हो तो और हर मंथ हम पे कर रहे हैं। एज अ EMI, हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो भाई मेरे, तुमने अगर लोन लिया है तो इस बैंक अकाउंट में, ये तुमको 4 अप्रैल से शुरू हुआ है ना, बैंक यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो इस बंदे, अब जैसे मान लो हम शुभेंद्र को 14,500 दे रहे हैं, तो इससे पहले शुभेंद्र से रिसिप्ट भी तो दिखना चाहिए ना, कुछ वो मोटा नहीं है। अमाउंट। हाँ, हाँ सर वो नहीं है। मुझे पहले किसी भी बैंक में शुभेंद्र से इतना मोटा अमाउंट दिखना नहीं चाहिए, तब तो हम उसकी पेमेंट कर रहे होंगे ना, 14,500 एज अ EMI। हाँ सर। समझ में आया सचिन? देख भाई, मैं हाँ सही बता रहा हूँ तुम लोग को, तुम लोग के दिमाग में जो खुरपात आ रहा है सब पूछो, क्योंकि ये चीज सोचने का ही है, जितना अच्छे से सोचोगे उतने अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है? चलो, तो अब मेरे को समझ में आया कि ऑफिस सुबह जब आएगा उसको सैलरी में डाल देना है आग बंद करके। अब जैसे देखो, ये अब देखो, अभी 13,000 ऑफिस रिमी ऑफिस आ रहा है, क्या रिमी ऑफिस दोबारा आता है मई में? देखो तो, रिमी ऑफिस वापस आता है कहीं पे? Yes. ऑफिस राघवेंद्र करके आ गया, ठीक है? Yes. Mhm. शुभेंद्र सर्च का कर फिर लीजिए। से आ गया ऑफिस राघवेंद्र। अब देखो, ऑफिस राघवेंद्र हमेशा आ रहा है, इसका मतलब क्या है? Mhm. दिस इज द पेमेंट ऑफ सैलरी, ठीक है? अब उत्कर्ष भारत यस को सर। हम 30,000 पेमेंट कर रहे हैं, तो अब मैंने क्या बताया कि यहाँ पे तुम 2 लाख रुपए क्या ले रहे हो उससे, लाइबिलिटी, एज अ लोन लाइबिलिटी पे ट्रीट करो। फिर यहाँ पे Yes. तुम्हारा क्या होगा कि कहीं पे लिखेगा तुमको, फिर वो कुछ पे किया, मतलब 1-1 लाख 2 बार में पे किया उत्कर्ष को, यहाँ पे उत्कर्ष को पे किया, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे नहीं पता, सस्पेंस में डाल दो, ठीक है? अब देखो, अजय एजुकेशन विजन वाला जो है, ये तुम बोलोगे फिर सर हम इसका क्या करें? इसका यही है कि ये हमें, मुझे तो पता है कि ये परचेज है, बस थोड़ा ये सेल है, हम सेल करते हैं उसके बाद। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसका एंट्री खुद से पास करना है। क्या पास करोगे? सेल अकाउंट डेबिट टू अजय विजन डेटर करके, मतलब ये जब भी ये अमाउंट आएगा ना, तो इसके 2 दिन 4 दिन पहले जाके एक सेल की एंट्री पास करके आना अजय विजन की, फिर यहाँ पे पेमेंट दिखाना उसी अमाउंट से, तो वो राइट ऑफ होते जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है? ठीक है? Yes. यस सर। अब देखो, ये हो गया, ये हो गया सारा अब मुझे नहीं लगता। यूपीआई वाला बता दो। हाँ भाई, यूपीआई 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 वाला। अब बताओ, ये यूपीआई का पेमेंट तुम्हें लिखा है, तुम्हारे पास ये फोन नंबर लिख के आ रहा है कि इस बंदे को हमने पेमेंट किया, कुछ नहीं पता, सस्पेंस में डाल दो आंख बंद करके। जो नहीं पता उसमें सोचना थोड़ी है जबरदस्ती बैठ के, ये काम तुम्हारा नहीं है कि जो नहीं पता वो भी सोचे, ये कंपनी का काम है, उस वाली का, सामने वाली का, वो बताए ये किसको पेमेंट किया, ठीक है? यहाँ पे आ रहा है लेकिन लाइब्रेरी इंटीग्यू। इंटीग्यू एक कंपनी का नाम है, उसको हम लाइब्रेरी एक्सपेंस, लाइब्रेरी का पेमेंट करते हैं, मतलब हम उससे लाइब्रेरी की सर्विस लेते हैं। तो हम जब परचेज कोई सर्विस करते होंगे तो हम क्या करते होंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू लाइब्रेरी, इंटीग्यू कंपनी का नाम, ठीक? यस सर। लेकिन अब हमें क्या करना है, जब हम पेमेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे, या तो इंटीग्यू अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम टू बैंक अकाउंट, या फिर बैंक। हम लाइब्रेरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जिसकी सर्विसेज वो मुझे दे रहा है, वो सर्विसेज अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे, तो मेरे P&L में शो हो जाएगा, और एज अ क्रेडिटर भी वो खत्म हो जाएगा। बात समझना, बात समझना। मैं एक ब्लफ खेल रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता ये सही है या गलत, मैं ब्लफ खेल रहा हूँ, देखता हूँ तुम लोग कितना सोच पाते हो। पहला एंट्री मैंने किया परचेज अकाउंट डेबिट टू इंटीग्रू, ये कंपनी का नाम था, ठीक है? इससे हम लाइब्रेरी सर्विस लेते, तो हमने लिखा लाइब्रेरी सर्विस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है? ठीक है, मतलब मैंने यस एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, मैंने परचेज रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन क्या अभी भी ये मेरे क्रेडिटर में दिख रहा होगा? यस सर। और यहाँ पे हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, इसका मतलब क्या कि एक्सपेंस तो रिकॉर्ड कर लिया, बैंक भी कम हो गया, लेकिन हमारा क्रेडिटर कम नहीं हुआ, उसको पेमेंट नहीं हुआ अभी। उसको पेमेंट अभी नहीं हुआ, लेकिन बैंक से तो हमने पेमेंट कर दिया ना।
बैंक से तो हमने पेमेंट कर दिया ना। यस सर। हाँ जी, यस सर। क्या होना चाहिए बताओ। तो इसको हम वापस दोनों को हटाएंगे सर। इसमें इंटीग्री अकाउंट डेबिट टू लाइब्रेरी अकाउंट करना पड़ेगा। नहीं मेरे भाई नहीं, अब हम क्या करेंगे बट बताते हैं। ये तो हम लाइब्रेरी का सर्विस तो हम ले रहे हैं ना। बता रहे वो ये एकदम सही पकड़ो भाई, हम लाइब्रेरी की सर्विस ले रहे हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये परचेज को हटाएंगे। परचेज क्या है तुम्हारा, एक्सपेंस ही है ना। यस यस सर। सर। तो हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी सर्विस अकाउंट डेबिट कर देंगे टू इंटीग्री अकाउंट करेंगे परचेज अकाउंट में, F9 वाले में, ठीक है। यस सर। यस। और पेमेंट हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू टू पार्टी का नाम। तो क्या ये एक्सपेंस मेरा रिकॉर्ड हो गया मेरे P&L में, और जब मैंने बैंक से पेमेंट किया तो क्या मेरा पार्टी कम हो गया। तो हम एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं ना। परचेज भी तो मेरा एक एक्सपेंस ही है ना ब्रो। क्या है, परचेज भी मेरा एक एक्सपेंस ही है। मिनट बता दो। ये परचेज एक्सपेंस क्लियर है, नहीं हुआ। परचेज कौन सा एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। और अगर मान लो लाइब्रेरी एक्सपेंस मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो हम उसको क्या करेंगे, लाइब्रेरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इंटीग्यू अकाउंट। मान लो हम किसी सर्विस परचेज कर रहे हैं, कोई भी सर्विस ले रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी कि वो डायरेक्ट ही नेचर का होना चाहिए, कोई इनडायरेक्ट भी तो ले सकते हैं। जैसे वो सिक्योरिटी वाला था, पहला वाला सिक्योरिटी गार्ड का हमने सर्विस लिया, तो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट तो जो कंपनी का नाम होगा। और बैंक में क्या, जब पेमेंट करें तो बैंक अकाउंट डेबिट तो जो कंपनी का नाम होगा। तो बैंक से पेमेंट भी चला गया, पार्टी का नाम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पार्टी का नाम भी गया, पेमेंट भी हो गया, और मेरा एक्सपेंस भी क्रिएट हो गया मेरे P&L में। समझ में आ रहा है ये। मोनू को एकदम नहीं यस समझ सर। में आ रहा है, शक्ल देख के समझ में आ रहा है मेरे को ये। तो यहाँ से सिर्फ परचेज को हटा करके सुधार देंगे, वहां पे लाइब्रेरी कर देंगे, लाइब्रेरी एक्सपेंस। हाँ, परचेज हटा के लाइब्रेरी कर देंगे। परचेज का मतलब क्या, परचेज का टर्म कब यूज करते हैं, जब हम सेल और परचेज, परचेज हम तब यूज करते हैं जब हम जिस गुड्स में डील कर रहे हैं वो परचेज कर रहे हैं, वो गुड्स परचेज कर रहे हैं, वो रॉ तो मटेरियल सर परचेज, इसमें तब ये भी परचेज बोल यूज करते सकते हैं ना सर। हैं। हाँ भाई, सर इसमें तो ये भी बोल सकते हैं ना, लाइब्रेरी से हम उसका सर्विस ले रहे हैं। इंटीग्रू इंटीग्रू उसकी कंपनी का नाम सर्विस है, जिससे हम लाइब्रेरी की सर्विस ले रहे हैं। तो एक तरह से सर उसको तो पेमेंट भी हम बोल सकते हैं कि उसका जो सर्विस ले रहे हैं उसका पेमेंट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो पेमेंट तो हम उसी सर्विस का कर रहे हैं ना। जब उस पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं तो हम इसी सर्विस का पेमेंट कर रहे हैं ना। एक बात समझना भाई, ओके सर। सचिन 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 सचिन, यस सर। एक बात समझ, यस सर। बेसिक बेसिक बेसिक। जब हम परचेज करते हैं कोई चीज, तो हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी, यस ये सर। करते हैं। और जब हम यस सर। पेमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसका मतलब अल्टीमेटली बैंक। मतलब क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक ही हो गया ना। अगर हम यस सर। पार्टी और पार्टी को कैंसिल कर दे तो अल्टीमेट इफेक्ट तो यही बचा ना। यस यस सर। सर। ये समझ में आया। यस सर। तो अब मेरे कहने का मतलब है कि ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो अब हम क्या करें कि अब हम लाइब्रेरी का खर्च, लाइब्रेरी सर्विस ले, तो लाइब्रेरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टी, और पार्टी यस सर। अकाउंट डेबिट टू बैंक। इससे क्या मतलब है कि मेरा बैंक से जो पैसा गया वो इसी खर्चे के लिए गया ना। यस सर। समझ में आ गया। यस सर। चलो अब आगे बढ़ो भाई। ये एक दिन में नहीं समझ में आता, अभी बैंक स्टेटमेंट की क्लास में और लूंगा। और अब सुनो सर एंट्री करके बताइए ना सर। भाई, करके एक ही दो एंट्री करके बताया ना मैंने। एंट्री क्या बताओ तुझे, पेमेंट की एंट्री नहीं आती है। वो वाला नहीं सर, यूपीआई जो भी बता रहे थे ये बोल रहे हैं। कौन सा, पेमेंट वाला सर्विस हम कर लेंगे अच्छा सर। देखो, अच्छा ठीक 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 इधर आओ। यूपीआई जो भी बता। यू यूपीआई तो बताया ही नहीं मैंने, बोला तो सस्पेंस में डालना है उसको। इधर देख भाई, मैं F9 में चला यस गया, यस सर। Alt H, यस सर। कंट्रोल H दबाया, एज वाउचर में चला गया। यस सर। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एक लाइब्रेरी की सर्विस लेनी है, तो मैंने क्या बोला, लाइब्रेरी यस सर। लाइब्रेरी एक्सपेंस, ठीक है। मैंने डाल दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है। यस सर। मैंने लिखा लाइब्रेरी एक्सपेंस, यहाँ पे क्या है, टू आ रहा है, मतलब क्या करना है मुझे, क्रेडिट करना है। यहाँ पे हम क्रेडिट क्या करेंगे, पार्टी का नाम करेंगे। यस सर। तो पार्टी का नाम मुझे पहले बनाना पड़ेगा, इंट्रीग्यू, ठीक है। ये मान लो कंपनी का नाम है, इसको हम कहाँ डालेंगे, यस सर। क्रेडिटर में डालेंगे।
यस सर। यस सर, क्रेडिटर में। इंटीग्री अकाउंट क्रेडिट हो गया, कितने से क्रेडिट होना चाहिए? मान लो मैंने 10,000 20,000 का कोई सामान मतलब उससे सर्विस ली होगी, ठीक है। यस सर। यस सर। डेबिट क्या करेंगे, मतलब किसी किसी एक्सपेंस को हमें डेबिट करना पड़ेगा, लाइब्रेरी एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे, कर दिया हमने। यस सर। अब हम यस पेमेंट सर। में जाएंगे और हमें पेमेंट जो करना है, हम बैंक से पेमेंट करेंगे, किसको पेमेंट करेंगे? उसी क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे ना, इंट्रीग्यू को। यस सर। किसको पेमेंट करेंगे? इंटरव्यू। इंट्रीग्यू को। कितने से? भाई 20,000 का अमाउंट हुआ तो 20,000, ठीक है। टू मेरे बैंक से जाएगा ये पैसा, चला गया। यस सर। अब तो हमें बैलेंस यस शीट सर। में, अब तो हमें परचेज ये प्रॉफिट एंड लॉस में आके देखो, क्या तुम्हारी लाइब्रेरी एक्सपेंस शो कर रहा है 20,000 से? यस सर। और क्या तुम्हारे बैलेंस शीट में वो सन्ड्री क्रेडिटर जिसको तुमने पेमेंट किया वो गायब हो गया यहाँ से? यस सर। वो गायब हो गया ना। लेकिन 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 जब मैं अब मैं आता हूँ के पे। ये हमने आज एंट्री यही दोनों एंट्री की है, एक परचेज में किया और एक पेमेंट में की। तो क्या परचेज यस वाली सर। एंट्री परचेज में चली गई? यस सर। जब यस मैंने सर। परचेज की होती और इसकी पेमेंट नहीं किया होता तो ये मेरा क्रेडिटर में शो होता, लाइब्रेरी एक्सपेंस यस मेरे सर। P&L में शो होता। लेकिन जब मैंने पेमेंट कर दिया तो इससे क्या हुआ कि मेरा बैंक कम हो गया और एक्सपेंस एक्सपेंस पे रह गया और बैलेंस शीट का जो क्रेडिटर था वो कम हो गया, तो बैलेंस शीट भी मैच है, एक्सपेंस एक्सपेंस भी रिकॉर्ड है, ठीक है। यस सर। तो ऐसे ही करना है भाई। तू बोल रहा है मेरे को बताने के लिए, मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, मैं दिखा के सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं दिखा ये के सब किए हैं सर, ये सब किए हैं सर, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजिंग इसलिए दिक्कत हो रहा है, इसे हम कर लेते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि यस अभी ये करना है कि अभी आपको 1-2 दिन का टाइम लेना है, ठीक है। सर। और यस इसको सर। खुद से समझना है कि क्या है। फिर मैं 1-2 दिन बाद मिलूंगा, फिर हम इस पे बात करेंगे। अब मेरी बात सुनो, जैन और यहाँ पे जो भी जिस बैच के बच्चे बैठे हो, ठीक है, रिमाइंड वन थिंग, मेरी क्लास अब रेगुलर वाली नहीं होगी। अब रेगुलर वाली नहीं। नहीं होगी। नहीं रेगुलर होगी। वाली क्लास आपने ली है मेरी, कौन सी वाली? जब मैं आप लोग के साथ अकाउंटिंग और टैली का अकाउंट। बेसिक कर रहा था, ठीक है। यस सर। क्लास मैंने आपको बोला था कि आप टैली 3 स्टेज में सीखोगे। स्टेज 1 आपका कंप्लीट हो गया। यस सर। यस सर। जिस दिन आप लोग ने वो होमवर्क किया ना मास्टर क्वेश्चन, उस दिन स्टेज 1 यस कंप्लीट हो सर। गया था, ठीक है, ठीक है। यस यस सर। सर। अब स्टेज 2 चल रहा है बैंक स्टेटमेंट, और स्टेज 3 आएगा जहाँ सेल और परचेज रिकॉर्ड करना सिखाऊंगा विद जीएसटी, ठीक है, यस सर। ठीक है। अभी हम बैंक स्टेटमेंट करेंगे, तो भाई मेरे एक बैंक स्टेटमेंट में तुम लोग कभी नहीं सीखोगे, तो मैं तुम्हें 4-5 बैंक स्टेटमेंट भेजूंगा जो तुम्हें करना है, ठीक है। और करने के बाद तुम्हें कोई डाउट हो तो वो तुम मुझसे अगले 2 दिन बाद क्लियर करवाओगे। तो मेरी क्लास रेगुलर बेसिस पे नहीं होगी। अब जैसे ये वाली तुम्हें भेज दी मैंने, ठीक है। अब इसको और देखो, हड़बड़ी में करके आओगे अगर कि हाँ मेरे को कल ही के कल चाहिए तो मैंने कुछ भी कर दिया, तुम सीख नहीं पाओगे, समझे। तो जिस तरीके से मेरी 1-1.25 घंटे की क्लास चलती है ना, 1.25 घंटे 1.5 घंटे जो भी क्लास चलती है मेरी, उस हिसाब से रेगुलर इसी टाइम पे बैठ जाओ। अगर कोई क्लास नहीं है तो कोई क्लास है तो कर लो, या मेरे नाम का टाइम अपने मन से कभी भी बना लो, इंडिविजुअली सब कोई, और बैठ जाओ, ठीक है। क्या करो, बैठ जाओ, और क्या करो, बैठ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस एंट्रीज को करने की कोशिश करो, किस हेड में क्या जाना चाहिए वो करो। और ये सारी एक्सेल शीट सबके पास है ना, तो यहाँ पे बगल में यस लिख सर। लो डाउट। और हर एक्सेल किसी किसी कॉलम में कोई डाउट आता है तो वहां पे अपना अपना डाउट लिख लिया करो, ठीक है। कि जब मैं क्लास ले रहा हूँ तो अपना एक्सेल खोल लिया और वो डाउट मेरे से पूछ लिया, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? यस यस सर। सर। किसी को कोई दुख तकलीफ दुविधा? मैं जैसे ये अब देखो, तुम्हें एंट्री पूरी करनी है, नवंबर तक है, विद डेट करनी है एंट्री, ठीक है। तो डेट भी बहुत मायने रखता है, तो डेट के साथ नरेशन के साथ एंट्री करनी है। ये एंट्री कर लोगे जब तुम सारे, तब हम जाके क्या करेंगे कि इस एंट्री को फिर हम मैच करने की कोशिश करेंगे। किसी एक की मैं टैली मंगा लूंगा, फिर देखूंगा कि उसने सही किया है कि नहीं। अब देखो, एजुकेशन मोड पे डेट तो चेंज होगा ही नहीं। जिसका नहीं हो सकता कोई बात नहीं, जिसका हो सकता है वो कर ले, ठीक है।
ठीक है। दूसरी बात, अब बैंक जब करने जाओ तो बैंक ओपनिंग बैलेंस मांगता यस सर, है। यस सर, हाँ अब यहाँ पे ये बताओ, ये बैलेंस INR जो आ रहा है 154951, ये इस अमाउंट को माइनस करने के बाद आ रहा होगा। यस यस सर। इसका मतलब क्या उसको है कि ऐड हमने कर देंगे तो 19,000 सर पेमेंट ओपनिंग किया, आ उसके जाएगा। बाद मेरे पास इतना बच रहा है ना। यस यस सर। सर, तो हम यहाँ पे अगर इस अमाउंट में इसको प्लस ऐड कर करें। दें तो क्या मुझे पता चल जाए कि मेरा ओपनिंग क्या था। यस सर। यस सर, यस ओपनिंग बैलेंस जब हम बैंक का लेजर क्रिएट किए होंगे तो नीचे ओपनिंग बैलेंस भरने को देता है, तो ये बैलेंस डाल सकते हैं वहां पे। यस सर। यस सर, और डाल सकते उसके बाद जब तुम ये सारे एंट्री कर लोगे ना तो तुम्हारा बैलेंस मैच करना चाहिए 568917 से। तो नया 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 बैंक बनाना, नया कंपनी बनाना, नया टैली बनाना और उसमें ये काम करना, ठीक है। लेजर क्या जाएगा, अनडेड क्या, जो मन करे बनाओ, लेकिन सोच के बनाना कि जो बना रहा हूँ वो लाइबिलिटी अगर क्रिएट कर रहा हूँ तो उसका नेचर क्रेडिट होना चाहिए, तो मेरे लिए लाइबिलिटी क्रिएट होनी चाहिए। मेरी चीजों को जब मैं करा देता हूँ तो उसको लिखा करो, मेरे जो बताता हूँ वो लिखो, समझो, उसके बाद उस पर काम करो, ठीक है। ठीक सर। कोई यस सर। दिक्कत है किसी को? नो सर। समझ में आ रहा है? देखो ये मेरा यस। यस तरीका है, मैं ऐसे ही चाहता हूँ क्योंकि तुम अपने से जब करके सीखोगे और मेरा मैंने स्टेज 1 जब पढ़ाया था तो मैं तुमसे ज्यादा इंडल्स था, तुम्हें याद होगा। जब मैं स्टेज 1 बता रहा था तो मैं तुमसे ज्यादा इंडल्स था, एक एक एंट्री करता था, एक एक एंट्री दिखाता था, एक एक एंट्री का इफेक्ट समझाता था, करता था। हाँ यस सर। सर। यस सर। करती हो? हाँ ना, कुछ बोलोगी तुम लोग? ये सारी लड़कियां जो है ना, कौन व्रत धारण करके बैठी है? शिवरात्रि का व्रत कल है, आज नहीं। आप देख सकते हैं। सर, समझ में आ रहा है सबको? शैलवी, रीता, शिवम, नेहा, यस सर। सचिन सचिन, प्रीति। सर सर मैंने कल बैंक स्टेटमेंट जो बनाया था उसमें मैंने डीआर जो डेबिट साइड था उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस और क्रेडिट साइड को इनडायरेक्ट इनकम में मैंने अंडर हेड में डाल के बनाया था सर। मतलब तुमने नेम ऑफ द लेजर डेबिट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिख दिया था क्या? अंडर में सर, अंडर में तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनाया था, नाम क्या लिखा? नेम ऑफ द लेजर क्या बनाया था? मैंने सर जो ट्रांजैक्शन में जो ये पूरा दिया हुआ ना उसी को कॉपी करके डाल दिया था सर। वो गलत है भाई, वो पूरा गलत है, वो नरेशन होता है, तुम ऐसे नहीं डाल सकते। उस टैली को डिलीट कर देना। आज कैसे करना है समझाया ना ओके तुम्हें, सर, यस सर, वैसे करने की कोशिश करना। 1-2 दिन करो, फिर मिलूंगा, फिर कुछ नया बताऊंगा, ठीक है। ओके सर, ओके सर। बाकी समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है अभी तक की यस सर, इस टॉपिक्स में? मैंने जिस तरीके से समझाई है कुछ भी, कोई डाउट? नो सर, नहीं सर, 2 दिन के बाद। सर नेक्स्ट क्लास में डाउट रहेगा सर। बिल्कुल भाई, डाउट लेके आओ सचिन, डाउट लेके आओ, मैं डाउट क्लियर करने के लिए हमेशा बैठा हूँ, ठीक है। लेकिन यस सर, तरीके से डाउट लेके आओ, और तरीका ये होना चाहिए कि तुमने खुद से काम किया है। डाउट और एक होता है डाउट, और एक होता है सिर्फ और सिर्फ दिमाग खराब। दोनों डिफरेंस होता है। नहीं सर वो नहीं रहेगा डाउट सर। होता है जो जेन्युइन होता है कि तुमने अपनी तरफ से मेहनत किया, उसके बाद जो तुम पूछना रहे हो वो होता है डाउट। एक होता है दिमाग खराब, यस वो ये होता है कि तुमने कुछ नहीं किया, अब तुम आए हो, तुम आंख बंद करके बस गुड मॉर्निंग सर, सर ये क्या है बता दो, मतलब वो कॉन्ट्रा की एंट्री होगी, मुझे भी दिख रही है कॉन्ट्रा की एंट्री, और तुम फिर भी पूछ रहे हो कि क्या है। तो फिर अगर उस टाइम पे नो अगर सर, ऐसे कोई मिल गया ना, बट सर कॉन्ट्रा में थोड़ा सा डाउट है अभी भी सर। सचिन तू पहले अपना कैमरा ऑन कर, कॉन्ट्रा का डाउट क्लियर करूंगा, तू ऑन कर कैमरा। भाई सभी लोग सचिन को देखेंगे, जिनका जिनका डाउट है सबका क्लियर हो जाएगा, और सचिन तेरा सबसे पहले क्लियर हो, ठीक है भाई। मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना नहीं है इसमें। अच्छा एक चीज और भाई, 1 मिनट रुक जा बस। यहाँ पे कहीं पे चार्जेस लिख के आ रहा था, कुछ याद है किसी को? देखो मैं दिखा दे रहा हूँ, यस सर। ये डेबिट कार्ड चार्जेस लिख के आ रहा है ना। यस सर। इसका मतलब क्या है कि बैंक चार्जेस होगा, बैंक भी कुछ चार्जेस काटती है ना।
यस यस सर। सर। एसएमएस चार्जेस और इस तरह का कुछ चार्जेस लिख के है, इसका मतलब बैंक चार्जेस, क्योंकि बैंक भी को कुछ चार्जेस काटती है, 5 रुपया 10 रुपया। अब जैसे 295 रुपया का मतलब क्या कि इसने या तो डेबिट कार्ड खो दिया होगा, डुप्लीकेट डेबिट कार्ड इशू हुआ होगा, उसका चार्ज है, या फिर डेबिट कार्ड री इशू कराने का उसका भी चार्ज है। होता है सर। किसी भी चीज का चार्ज होगा तो हम इसको बैंक चार्जेस में डाल देंगे, ठीक है। बैंक चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है। यस अब वहीं पे लिख के आता है एसएमएस चार्जेस। एसएमएस चार्जेस क्या होता है ये बताता हूँ। एसएमएस चार्जेस ये होता है कि जब आप बैंक तुम्हें तुम्हारे अकाउंट से पैसे कटते हैं तो वो क्या करता है, तुम्हें मैसेज भेजता है, योर अकाउंट इज डेबिटेड बाय दिस फलाना ढिमकाना अकाउंट, अवेलेबल बैलेंस इतना लिख के आता है सबके पास। यस सर। तो यस लिख सर। के आता है, वो एसएमएस भेजने का भी पैसा काटती है बैंक, फ्री में कुछ नहीं करती। वो काट सर लेती नहीं है देने कुछ का भी काट 29-30 रुपया, 50 रुपया, और तुम्हें देखते हो अच्छा कोई बात नहीं 85 रुपया तो काटी है, लेकिन काटती है। वो तुमसे नहीं काटती, बहुत लोग का काटती है, ठीक है। मैसेज बिना दिए भी काट लेती है सर। वही बात है, उसका मैसेज नहीं भेजती, काटने का मैसेज नहीं आता, बाकी सबका मैसेज आता है, ठीक है। चलो, तो ऐसा कोई चार्जेस मिले तो बैंक चार्जेस में जाएगा। अब हम आते हैं सचिन पे। सचिन भाई, यस सर। भाई मेरे खड़े हो सकते हो एक बारी? हाँ खड़े हो जाओ, आज तुम्हारे साथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे। फोन रख दो और खड़े हो जाओ, ठीक है, और अपने पॉकेट में हाथ डाल लो, या बैठे बैठे डाल दे भाई, कुछ नहीं, बैठ जा, बैठ जा, ठीक सर। एक जगह फोन रख दे और दोनों पॉकेट में हाथ डाल। ठीक सर। डाल लिया? एज्यूम कर भाई, 100 रुपए होंगे, 50 रुपए, कुछ भी है तेरे पास अभी? पैसे कैश कुछ है? नहीं सर, कैश नहीं है। अरे एक पेज फाड़ ले, उसको मान वो 2000 की नोट है, ठीक, 2000 बंद हो गया, 500 का नोट मान ले। मान ले, एज्यूम करना है जितना एज्यूम कर सकता है ना आज कर, कि तेरे एक पॉकेट में, राइट पॉकेट में 500 रुपए है, ठीक है। 5 करोड़ भी मान सकते हैं। अबे 5 करोड़ पॉकेट में नहीं हटते, कौन बोल रहा है भाई सचिन? कौन सा पॉकेट है बे तेरा कि 5 करोड़ हटा रहा है तू? सर मानना है। अबे मानना है तो थोड़ा जेन्युइन मानना है, ऐसा भी नहीं मानना है कि सामने उठ के भाग जाए। रुक, इसको समझाने दे सचिन। यस सर। हाँ जी भाई, क्या बोल रहा हूँ, एक पॉकेट में, राइट वाले पॉकेट में मानो कि तुम्हारे पॉकेट में 500 रुपए है, ठीक है भाई। सब कुछ ध्यान दे देना, इसके बाद अगर किसी ने कॉन्ट्रा पूछा ना, इससे गंदी वाली एकदम बेइज्जती तुम भाई लेवल 1 पे जाएगी इसकी, तो इसको समझा रहा हूँ कि तुम्हारी बेइज्जती करूँ, ठीक है भाई। मान के चल, राइट वाले पॉकेट में 500 रुपए तूने डाल लिए, ठीक है, तेरे पॉकेट में है, ठीक है। यस तू अपने राइट वाले पॉकेट से वो 500 रुपए निकाल, लेफ्ट हैंड को दे और अपने लेफ्ट पॉकेट में डाल दे। यस सर। डाल लिया? क्या यस फर्क सर। पड़ा इतना बता मुझे। बट सर मैं ये इस स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा था सर। भाई मेरे ये तू मुझे पता था कॉन्ट्रा एंट्री सर सेम पर्सन का अपने बिजनेस, मतलब सेम अकाउंट से उसी पर्सन का दूसरा अकाउंट में अगर पैसा ट्रांसफर होता है तो वो कॉन्ट्रा में बैंक का स्टेटमेंट को हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं। बट सर ये स्टेटमेंट हम पूछना चाह रहे थे सर। स्टेटमेंट में क्या लिख के आता है ये पूछना चाह रहे हो? यस सर। अबे तो ये बोल, तो फिर ये क्यों बोला कॉन्ट्रा में सर डाउट है? हम क्लियर, सर हम पूरा बोलने वाले थे, इससे पहले आपने कहा सर, इसी अरे वजह से मैं कुछ बोल नहीं पाया। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी गलती, मेरी गलती। अरे बोलना था ना भाई, सर कॉन्ट्रा समझ में आ गया मेरे को, कॉन्ट्रा की एंट्री दिखा दो कैसी होती है। सर मैं सर वही मैं पूरा बोलने वाला था, उससे पहले आपने बोल अब दिया। फिर भी बीच में रोक देते, मेरे को लगा कि तुम्हें कॉन्ट्रा ही नहीं समझ में आया, कॉन्ट्रा क्या है। नहीं नहीं सर, कॉन्ट्रा समझ आ गया था, उसके एंट्री के बारे में सर, इस जो स्टेटमेंट वो पूछना था। देखता भाई, मेरे को अगर इसमें मिल जाता ना एटीएम विड्रॉल की, तो इसमें नहीं है, समझा। मैं एक और बैंक ट्रांजेक्शन, अभी ये वाला कर ले, मेरी बात मान सुन, अभी ये वाला कर ले, ठीक है। इसको जैसे समझाया करो, मैं दूसरा बैंक स्टेटमेंट दूंगा, उसमें उसमें 400-500 एंट्री होगी, टेंशन मत लो, बहुत एंट्री देने वाला हूँ। इतना देने वाला हूँ ना कि तुम लोग करते करते बोलोगे कि सर, अब तो तुम नींद में भी बोलोगे तो हम बैंक स्टेटमेंट कर लेंगे सर। बहुत प्रैक्टिस करवाऊंगा भाई। और देख, अब मेरी क्लास ना थ्योरेटिकल और भाषण वाली कम होने वाली, प्रैक्टिकल ज्यादा होने वाली, और मैं प्रैक्टिकल नहीं करता। मुझे प्रैक्टिकल ऑफिस में बैठ के बहुत करना पड़ता है, तो तुम लोग के साथ तो हरगिज प्रैक्टिकल नहीं करने वाला, तुम लोग को सिर्फ समझाने वाला हूँ। चीजें ऐसे होती है, 2-4 करके देखो, करना तुम्हें ही है। तुम्हारी गलतियां बताऊंगा कि क्या गलती की। तुम जब पूरी बैंक ट्रांजेक्शन करोगे तो किसी एक की टैली मंगवाऊंगा, तुम्हारे सामने खोलूंगा, उसका नाम जिक्र करूंगा, और तुम्हारे सामने वो एंट्री ठीक करूंगा, या गलत होगी तो समझाऊंगा, ठीक है।
ओके सर। टैली कैसे भेजनी है पता है? जिप फाइल में बना के। टीबीके यस वाला सर। प्रोसेस नहीं चलता। टीबीके वाला भेजोगे चलेगा, मुझे रिस्टोर करना पड़ेगा वो भी ठीक है, लेकिन मुझे जिप फाइल में भेजोगे ज्यादा आसानी रहता है। ठीक है, यस सर। क्लियर है ठीक है सर। भाई? इतना बता दे रहा हूँ, जब अब तूने पूछ लिया था तो ऐसा नरेशन, जो नरेशन था ना ट्रांजेक्शन रिमार्क, वहां पे लिख के आता है एटीएम विड्रॉवल, एटीएम एटीएम लिख के आता है और WDHL लिख के आता है। ठीक है, ओके तो अगर एटीएम विड्रॉल लिख के आया और तुमको डेबिट साइड में दिख रहा है, बैंक के डेबिट साइड में दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि एटीएम से कैश निकाले तभी तो तुम्हारा बैंक कम हो रहा होगा ना। यस सर। तुम्हारा बैंक कब कम होगा? जब तुम बैंक से जाओगे, डेबिट कार्ड बैंक से उठाओगे और कैश निकाल लोगे, तभी तुम्हारे बैंक का अमाउंट कम होगा। यस तो यस ये सर। जो एटीएम विड्रॉल होता है ये तुम्हारे कॉन्ट्रा में जाता है, और इसकी एंट्री क्या होगी समझो। एक है कैश और एक है बैंक, दोनों एसेट है। एक एसेट कम हो रहा है, एक एसेट बढ़ रहा है। बैंक कम हो रहा है और कैश बढ़ रहा है, तो जो बढ़ रहा है उसको डेबिट करेंगे और जो घट रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा में F4 में। ठीक है, ये समझ में आया भाई? ओके। यस सेकंड, अगर हम कैश, अब मेरा बैंक कब बढ़ेगा? जब हम कैश उठाएंगे और बैंक में जाके डिपॉजिट कर देंगे। ये करते हैं, कैश उठाते हैं बैंक में जाके डिपॉजिट कर देते हैं। तो उस केस में क्या होता है? कैश कम हो रहा है, बैंक बढ़ रहा है, तो हम क्या करते हैं? F4 में बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आता है बैंक टू बैंक ट्रांसफर। मतलब मुझे पता है कि बैंक के डेबिट साइड में दिख रहा है, बैंक के क्रेडिट साइड में दिख, किसी में भी दिखे, लेकिन लिख रहा है ट्रांसफर फ्रॉम, अकाउंट नंबर लिख दिया या फिर लिख दिया तुम्हारा नाम। इसका मतलब तुम्हारे ही नाम से पेटीएम चलाया सबने यहाँ पे। यस सर। यस सर। पेटीएम में आता था टू बैंक सेल्फ ट्रांजेक्शन। बैंक सेल्फ में क्या होता था कि अगर तुमने 2 अकाउंट किए है ना, दो तुमको अकाउंट ऐड रहता था। सामने दिखाता हूँ, समझ में आएगा ज्यादा। ये देखो, स्क्रीन दिख रही है सबको? दिख रही है स्क्रीन? हाँ सर। ठीक है, मेरे को 1 मिनट रुक जाओ भाई। हाँ, सबको स्क्रीन दिख रही है? यस यहाँ सर देखो, यहाँ पे क्या पूछता है? यस टू सर। बैंक और सेल्फ अकाउंट लिख के आ रहा है। ठीक है, इसको क्लिक करोगे तो यस सर। बोलता है टू सेल्फ अकाउंट लिख के आ रहा है यहाँ पे, टू सेल्फ अकाउंट। यस जब टू सेल्फ अकाउंट को क्लिक करोगे, इसका मतलब पूछ रहा है सेंड यस सर। मनी टू, सेंड मनी टू विच अकाउंट, हम किस अकाउंट में भेजा जाता है। तो हमने सिलेक्ट किया कि मुझे पेटीएम पेमेंट बैंक में भेजना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस अकाउंट से भेजना है। ये अपने आप नीचे, मान लो मैंने लिखा 100 रुपए भेजने, प्रोसीड किया, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? किस बैंक से भेजना है, ये आ गया, लिख के आ गया। इसका मतलब क्या, मेरे एक यस बैंक सर। से निकल के दूसरे बैंक में जा रहा है, मेरे ही बैंक में जा रहा है ना। तो यस जब मैं इसका स्टेटमेंट निकालूंगा तो लिख के आएगा बैंक। अब मान लो मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा से भेजा, बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टेटमेंट निकाला, तो बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसे कम हो रहे, तो डेबिट साइड में ये 100 रुपए आ रहा होगा, और वहां पे लिखा हुआ आ रहा होगा ट्रांसफर टू पेटीएम पेमेंट बैंक अतुलित वर्मा, या फिर मेरा यूपीआई आईडी आ रहा होगा। मुझे पता है ये यूपीआई आईडी मेरा है, मुझे यस सर। पता है ये बैंक मेरा है, तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा? जब बैंक ऑफ बड़ौदा से पास कर रहा हूँ तो क्या मतलब, मैं किसी से भी पास कर रहा हूँ, मुझे पता है बैंक ऑफ बड़ौदा से जा रहे हैं, तो मैं क्या पास करूंगा? बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट क्रेडिट होगा और पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो बैंक टू बैंक का सेल्फ ट्रांजेक्शन ये होता है भाई। इससे अच्छा नहीं समझा सकता। अगर तुम्हें इतने पे नहीं समझा तो फिर मेरे को समझना समझ आया पड़ेगा कहाँ समझाऊं जाके फिर। ठीक है, सर। क्या क्लियर है अभी कॉन्ट्रा सबको? यस सर कोई दुख यस तकलीफ सर। जिंदगी में? सर हाँ जी। सर हम बोले सर कंप्यूटर में होगा ना सर, ये सब कॉपी में नहीं होगा सर? मैम ये कंप्यूटर में ही होगा, क्योंकि टैली का सर अब आपको नहीं कंप्यूटर। सर, ये समझ ही नहीं रहे हैं, बोलते हो कॉपी में करो। अभी वहां पे बात किए सर टेक्स्ट फाइल में, तो बोले ना कि अब जब प्रैक्टिस यहाँ करने आएगी तभी कर लेगी, अभी कॉपी में लिखने बोलिए उसको, कॉपी में करके करिए, ऐसे बोल रहे हैं किससे बात हुई थी आपकी? पर पता नहीं, हम मेरे हस्बैंड बात किए सर कैसे, हम नहीं जानते। हम बोले उनको कि हम जब सिखा रहे हैं तो हमको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई उपाय नहीं है कंप्यूटर का, क्योंकि हम पहले डिप्लोमा का कोर्स किए हैं सर। तो ये बोल रहे हैं कि अभी कहाँ क्लास से हो में मैम हम आप? ऐसे थोड़ा सा। कहाँ से हो हम आप? बंगाल से है सर, बंगाल बंगाल? से हैं। अच्छा, बंगाल से हो, ओके ओके। जी सर। देखो मैम, तरीका तो यही है कि आपको लैपटॉप यूज करना पड़ेगा। हाँ सर, आंसर हम किए हैं सर, प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं है कंप्यूटर सीखना, वो तो पता हाँ, है तो आपको प्रैक्टिस। टैली पे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विदाउट टैली प्रैक्टिस पे आपका काम नहीं हो सकता है।
जी सर, हम बोल ही रहे हैं, पर यहाँ पर निकलने भी नहीं दिया रहा, माइके भी बोल रहे छोड़ देने के लिए। वहाँ मेरा सेंटर है रोबोटिक्स, हम सीखे में वहाँ पर है, पर ये लेके भी नहीं जा रहे हमको, तो हम क्या करें? हम ये आपका पर्सनल मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं वो बोल तो हम सकता। जान ही रहे हैं सर, हम बोल रहे हैं उनको कि कंप्यूटर बिना प्रैक्टिस का कोई उपाय ही नहीं है, बहुत जरूरी है अब प्रैक्टिस। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपने कल भी शायद मेरे को कॉल किया था ना, हाँ जी सर, मैंने किया था। आप ये कर सकते हो कि इस ट्रांजेक्शन को देखो, समझो क्या ट्रांजेक्शन है, सर ठीक हमको है। समझ में तो आ रही है सर, कंप्यूटर हमको चाहिए था और क्लियर होता उससे, हमको तो कंप्यूटर में मैम नहीं ये प्रैक्टिस। बात तो आपको अपने घर पे करनी पड़ेगी ना, आई हाँ कांट जी डू सर, एनीथिंग। सर हाँ। ठीक है, हम्म, चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास कब होगी ये आपके पास मैसेज जाएगा, ठीक है। ठीक है। कल आप लोग को ये बैंक कंप्लीट करना है, कल से परसों तक में, ठीक है। और 1.5 घंटे इज्जत से सारे के सारे बैठ जाना अपने अपने जगह पे, मैं अगर ना भी रहूं तो, ठीक है। यस सर। अब्बा जब्बा डब्बा समझ में आया कि सब अब्बा जब्बा डब्बा हो गया तुम लोग का? आया सर। अरे निकम्मो, मुंह खोल के हाँ ना तो बोलो। आया आया सर। आया सर समझ जाने में। भी हाँ ना नहीं बोलते हो, समझ में आया पे हाँ ना नहीं बोलता, मैं समझू तो समझू क्या। नहीं नहीं सर, समझ में आया सर। और जब पूछता हूँ डाउट बताओ तो ऐसे ऐसे डाउट लेके आते हो कभी कभी कि मेरे को मन करता है पूछूं, जब पूछ रहे थे तो कहाँ थे, तब तो हाँ ना निकलता नहीं है तुम लोग का है। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।